This meeting is being recorded. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज की ये कक्षा एक बार फिर आप सभी भक्तों के आग्रह पर हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पर आधारित कर रहे हैं, किंतु आज हम भगवान श्री राम के चरित्र की बजाय हम उनके परम प्रिय भक्त हनुमान जी के चरित्र पर चर्चा करेंगे। और इसका एक और कारण भी है, क्योंकि कल 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती का दिन था और विश्व भर में, देश भर में, भारतवर्ष में हनुमान जयंती का ये जो पर्व है ये धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर आज चर्चा का जो आधार हम रखने वाले हैं वो ये है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी का चरित्र जहां पर सबसे सुंदर रूप से उभर कर आता है वो है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 5वां कांड, जिसे सुंदर कांड कहा जाता है। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पे करेंगे कि सुंदर कांड में वास्तव में सुंदर क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और कक्षा का आरंभ एक बार फिर पिछली बार जिस भजन से हमने किया था भगवान श्री राम के, उसी भजन से आज की इस कक्षा का भी शुभारंभ करेंगे। मेरा आग्रह है कि जिन भक्तों ने अपने माइक्रोफोन म्यूट नहीं कर रखे हैं वो एक बार अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लें, ताकि कोई भी अवधान ना हो कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो भजन से करते हैं आरंभ। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे एक नाम राम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। पाप कटे दुख मिटे एक नाम राम, भव समुद्र सुखद नाव एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक नाम राम। परम शांति सुख निदान नित्य नाम राम, निराधार को आधार एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक नाम राम। परम गुप्त परम इष्ट मंत्र राम नाम, संत हृदय सदा वसति एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य नाम राम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक नाम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, प्रेम सुमन विकस जीवन एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक नाम राम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन ध्यान एक नाम राम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम,
श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम। श्री राम राम राम। श्री राम राम राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए आज की इस कक्षा को आरंभ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हनुमान जयंती के पावन अवसर पर कल 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया धूमधाम से। और इसी उपलक्ष्य में पिछली बार जब हमने श्री राम कथा करी थी तो आप में से कई भक्तों का आग्रह था कि एक बार फिर वो इसी भगवान श्री राम की कथा में एक बार पुनः अपना मन जो है उसको डुबोना चाहते हैं, उसमें रमना चाहते हैं। तो आज की इस उपलक्ष्य में, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में और श्री राम कथा दोनों ही एक साथ हो जाएं, तो हमने ये विषय आज की कक्षा के लिए चुना है। तो हनुमान जी का जो चरित्र हम सबके मन में अंकित है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हनुमान जी का चरित्र इतना सुंदर है कि वो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए प्रिय है। चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, हर आयु वर्ग में, हर प्रकार के लोगों में ये हनुमान जी का जो चरित्र है वो बहुत ही लोकप्रिय है। और इसका कारण जो है वो ये है कि भगवान के इतने परम भक्त हैं और उनका हृदय इतना सुंदर है कि वो वास्तव में हर एक व्यक्ति के प्रिय बन जाते हैं। तो जैसा कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वास्तव में उसका कोई शत्रु नहीं होता, सभी उसके मित्र होते हैं, वो सबका हितैषी होता है। और चूंकि वो सबका हितैषी होता है तो सभी लोग उसके उसको प्रिय मानते हैं, उसके वो सभी का प्रिय होता है। तो इसी प्रकार हनुमान जी भी जो हैं वो एक बहुत ही लोकप्रिय चरित्र हैं, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से उनकी भक्ति के बारे में बताया गया है। और जब ये सभी के लोकप्रिय हैं, सभी के लिए प्रिय हैं, तो भगवान श्री राम के लिए तो विशेष रूप से प्रिय हैं। भगवान श्री राम के लिए तो एकदम विशेष रूप से प्रिय हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी की भक्ति इतनी सुंदर है कि उनके स्वयं के हृदय में हमेशा भगवान श्री राम जो हैं वो उपस्थित रहते हैं। और ऐसा सिर्फ हम केवल अ, व्याख्या के रूप में या उसको सुंदर बनाने के रूप में नहीं कह रहे हैं। वास्तव में हनुमान जी ने एक समय, आपने बड़ा चित्र देखा होगा जब हनुमान जी जो है अपना हृदय जो है वो, अपनी छाती जो है वो चीर के दिखाते हैं कि जहां उनके हृदय में सीता और राम की जो छवि है वो दिखाई देती है। ऐसे चित्र बड़े आपने बाजारों में देखे होंगे।
तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री श्री सीताराम है, बल्कि हनुमान जी ने ये प्रदर्शित भी करके दिखाया है, लिटरली उन्होंने अपना सीना चीर कर दिखाया है कि भगवान जो है वहां उपस्थित हैं। तो भगवान जो है वो भक्त के हृदय में उपस्थित हैं, लेकिन भगवान के हृदय में भी उनका भक्त जो है वो उपस्थित रहता है। तो इस बात की हमें विवरण हमें कहाँ मिलता है? इस बात का विवरण हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता से। तो श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी भक्ति के बारे में, भक्ति योग से संबंधित जो वो अध्याय है, वहां पर अपने भक्त की विशेषता बताते हैं। तो वहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। देखिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। मेरा किसी के प्रति कोई ना द्वेष है ना कोई मेरा प्रिय है, मैं सबके प्रति समभाव हूं। जैसे वर्षा जो है वो जब गिरती है तो वो ये नहीं देखती कि वो अमीर के घर पे गिर रही है या गरीब के घर पे गिर रही है। सबके घर पे जब वो वर्षा जो गिरती है आकाश से, सबके घर पर समान रूप से गिरती है? लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं, ये भजंती तुमाम भक्त्या, किंतु जो मुझे प्रेम से भजता है। तो यहाँ अपने भक्तों के लिए वो अपना एक विशेष अपना एक व्यवहार, अपने हृदय में उनके प्रति जो एक भावना है, वो विशेष भावना यहाँ पर वो बता रहे हैं? ये भजंती तुमाम भक्त्या, किंतु जो मुझे प्रेम से भजता है। अब ये अंतिम लाइन देखिए, इस अंतिम लाइन में ही सब कुछ है। मई ते तेषु चाप्य अहम। मई ते मतलब, मई यहां भगवान कह रहे हैं मैं, और ते कह रहे हैं उनके उनके अर्थात भक्तों के। तो मई ते मतलब मैं उनके हृदय में रहता हूं, और तेषु तेषु मतलब वो, चा अपि अहम, और वे भी मेरे हृदय में रहते हैं। मई ते तेषु चा अपि अहम चाप्यहम। हाँ, जब संधि कर देते हैं तो चा अपि अहम का बन जाता है चाप्यहम। तो मई ते मतलब मैं उनके हृदय में हूं और वह भी मेरे हृदय में है। तो देखिए यहां पर इस स्लाइड में आप देखेंगे कि जहां हनुमान जी ने अपना सीना, अपनी छाती चीर कर जब दिखाया, तो वहां पर और कोई नहीं तो सीताराम की छवि वहां पर उपस्थित थी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ मईते। मईते अर्थात मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। और तेषु चाप्यहम ये है कि जब भगवान श्री राम का वो दुष्कर कार्य कौन सा था? जब सीता देवी का पता लगाना था, सीता देवी जिनका अपहरण रावण जैसे असुर ने कर लिया था, और कुछ नहीं पता लग रहा था कि देवी सीता इस वक्त कहाँ है। उनको खोज निकालना बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी भूसे के ढेर में से सुई को खोज निकालना हो। तो ऐसा दुष्कर कार्य कर कर जब श्री हनुमान वापस किष्किंधा लौटते हैं और श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं, तो श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुमने आज इतना सुंदर कार्य मेरे लिए किया है। मैं चूंकि अब वनवासी हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने आप को ही तुमको दे सकता हूं। और ऐसा कहने के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ तेषु चाप्यहम। है तो भक्त के लिए भगवान के हृदय में किस प्रकार के भाव हैं, ये आप सुंदर कांड में, जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 5वां खंड है, 5वां भाग है, उसमें आप बड़ी सुंदरता से इस बात को देख सकते हैं। तो आज की इस कक्षा का हमारा जो लक्ष्य रहेगा वो यही रहेगा कि सुंदर कांड में वास्तव में हनुमान जी की भक्ति का जो सुंदरता है, हनुमान जी के चरित्र में एक भक्त के चरित्र की जो सुंदरता है, वो कैसे आप देखते हैं वो निकल कर आती है हनुमान जी की भगवान श्री राम की सेवा के माध्यम से। वो एक इतना दुष्कर कार्य भगवान श्री राम के लिए करते हैं, जिससे करने में जब वो अलग अलग परिस्थितियों में उससे अपने आप को निकालते हैं, अलग अलग परिस्थितियों को, विकट परिस्थितियों से जब वो इस कार्य को साधते हैं, इस कार्य को पूरा करते हैं, तो उस परिस्थितियों में जब उनके चरित्र की जो सुंदरता जिस प्रकार से निकल कर आती है, वो आप इस सुंदर कांड में उस सुंदरता को आज हम दिखाने का आपके लिए प्रयास करेंगे।
तो सुंदर कांड में सुंदर क्या? तो मैंने आपको थोड़ा सा इस बात का हिंट दिया है कि वास्तव में सुंदर कांड में सुंदर है भक्त की भक्ति, और हनुमान जी जैसे भक्त की भक्ति की सुंदरता वास्तव में सुंदर कांड में निकल के आती है। तो पूरी रामायण में यदि आप देखें तो 6 कांड हैं, और इन 6 कांडों के जो जब आप नाम पर इनके अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, तो आप देखते हैं कि हर कांड का नाम उसमें उपस्थित ना तो या तो कोई गतिविधि के आधार पर रखा गया है, या वो कांड जिस स्थान पर हुआ है, जिस जगह पर हुआ है, उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है। जैसे उदाहरण के रूप में बाल कांड। अब बाल कांड में भगवान श्री राम के जन्म के बारे में बताया गया है कि कैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और कैसे उनका वहां पर उनका विवाह हुआ। कैसे वाल्मीकि कैसे विश्वामित्र जो है वो भगवान श्री राम को लेके जाते हैं, उनसे अपना कार्य पूरा कराते हैं, फिर उनका विवाह सीता देवी के साथ होता है। तो बाल कांड अर्थात भगवान श्री राम का बाल्यकाल, तो इसके आधार पर बाल कांड नाम पड़ा है। अयोध्या कांड का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि अब भगवान श्री राम जो है अयोध्या में पुनः वापस आ चुके हैं, उनके राज्याभिषेक की तैयारी होती है। कैकेयी माता जो है वो अपने 2 वर मांग कर भगवान श्री राम के लिए वनवास मांगती हैं, अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक मांगती हैं, और अ, उनको वनवास का आदेश दे दिया जाता है। तो ये सारे की सारी जो घटनाएं होती हैं वो अयोध्या नगरी में होती हैं, इसलिए इसको अयोध्या कांड कहा गया है। अरण्य कांड अर्थात अरण्य बोलते हैं वन को। अब भगवान श्री राम का वनवास हो चुका है, वे वनवास में जा चुके हैं। वहीं उसी वनवास के दौरान माता सीता देवी का हरण होता है, रावण उनका हरण करता है। तो इसलिए चूंकि ये वन में होता है, अरण्य में होता है, जंगल में होता है, इसका नाम है अरण्य कांड। फिर भगवान श्री राम सीता देवी की खोज में निकलते हैं। खोज में निकलते वे सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। सुग्रीव जो है वो किष्किंधा का राजा होता है। तो ये जो पूरी घटनाएं होती हैं जहां पर श्री राम सुग्रीव से मित्रता करते हैं, सुग्रीव के बड़े भाई वाली का वध किया जाता है, और सीता देवी की खोज में असंख्य लाखों वानर जो हैं अलग अलग दिशाओं में भेजे जाते हैं। तो ये सारी गतिविधि होती है कहां पर? किष्किंधा में, इसलिए इसका नाम है किष्किंधा कांड। अच्छा, छठा कांड जो है वो युद्ध कांड है। तो युद्ध कांड मतलब जहां अंतिम युद्ध जो रावण के साथ श्री राम का होता है, जिसमें रावण का वध होता है, सेतु का निर्माण किया जाता है लंका तक पहुंचने के लिए, और अयोध्या में भगवान श्री राम जब वापिस आते हैं उनका राज्याभिषेक होता है। तो इसमें प्रमुख जो गतिविधि है वो है रावण के साथ युद्ध, इसलिए इस कांड का नाम है युद्ध कांड। लेकिन एक जो पांचवा कांड है उसका नाम है सुंदर कांड है। ना तो ये वहां पर जो उपस्थित किसी गतिविधि के आधार पर है, ना ही वहां उस कांड में किसी स्थान के आधार पर है। मान लीजिए लंका में ये घटनाएं अक्सर हुई हैं इस कांड की, तो ना इसको लंका कांड कहा गया है, इसको कहा गया है सुंदर कांड। इस कांड में हनुमान जी जो है वो लंका जाते हैं, सीता देवी की खोज करते हैं, उनको खोज निकालते हैं, और पुनः वापस आकर भगवान श्री राम को सूचित करते हैं। तो इन 6 के 6 कांड में सुंदर कांड जो है विशेष रूप से एक प्रकार से एक ऐसा कांड है जिसका नाम जो है वो उस कांड में होने वाली ना तो किसी गतिविधि पर आधारित है, ना उस कांड में होने वाले किसी स्थान पर आधारित है। तो सुंदर कांड में विशेष रूप से इसका नाम सुंदर कांड इसलिए रखा गया है, जो आचार्यगण बताते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति है, भगवान के भक्त की जो भक्ति है उसकी सुंदरता बड़ी सुंदरता से यहाँ पर उभर कर आती है। और कौन सी 2 विशेष भक्त हैं भगवान के? एक तो देवी सीता और एक श्री हनुमान जी। विशेष रूप से श्री हनुमान जी की भक्ति जो है इस कांड में बड़ी सुंदरता से निकल कर आती है। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि आचार्यों ने सुंदर कांड को लेकर एक बड़ी सुंदर कविता के माध्यम से इस बात को यहाँ पर निकाला है, इस बात को यहाँ पर बताया है। वे कहते हैं, सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदरे किम न सुंदरम अर्थात सुंदरे अर्थात सुंदर कांड, कि सुंदर कांड में ऐसा क्या है जो सुंदर नहीं है? सब कुछ ही तो सुंदर है, इसकी हर चीज सुंदर है। तो इस बात को लिखते हुए, इस बात को समझाने के लिए एक बड़ी सुंदर कविता के माध्यम से ये बात यहाँ पर
बताई गई है। वो कहते हैं, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरम मंत्रम, सुंदरे किम न सुंदरम। तो सुंदरे किम न सुंदरम, कि सुंदर कांड में वास्तव में सुंदर क्या नहीं है, सब कुछ ही तो सुंदर है। जैसे कि आप किसी एक मीठे फल को खाएं हैं, आप जैसे आम का मौसम शुरू होने वाला है, तो आप यदि आम खाएं, तो आम चाहे आप आगे से खाएं, चाहे पीछे से खाएं, चाहे ऊपर से खाएं, चाहे नीचे से खाएं, किसी भी दिशा से यदि आप उस मीठे फल को खाएं तो वो मीठा ही नजर आता है। इसी प्रकार से सुंदर कांड की कथा जो है वो इतनी सुंदर है कि चाहे आप किसी भी विभाग को पढ़ें, चाहे किसी भी सर्ग को, इस कांड के किसी भी चैप्टर को यदि आप पढ़ें तो सुंदर ही है। तो उसके लिए अलग अलग चीजें यहाँ बताई गई हैं। सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरो रामः अर्थात अब ये आप देखिए कि इस सुंदर कांड में भगवान श्री राम की उपस्थिति लगभग ना के बराबर है। पूरे कांड में भगवान श्री राम की उपस्थिति वास्तव में सिर्फ अंत में कुछ श्लोकों में बताई जाती है, कि जब श्री हनुमान श्री राम से मिलते हैं और उनको सीता देवी की मुद्रिका, सीता देवी का जो आभूषण है वो जब उनको देते हैं, तब वास्तव में श्री राम की उपस्थिति सिर्फ वहां पर है। अन्यथा पूरे कांड में, जिसमें ना कई सारे सर्ग हैं, कई सारे अध्याय हैं, उन पूरे कांड में भगवान श्री राम की उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से कहीं नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम की उपस्थिति आप देखेंगे कि हर पृष्ठ पर भगवान श्री राम की उपस्थिति सुंदर कांड में है। और वो किस रूप में है? वो है भगवान श्री राम के स्मरण के रूप में। पूरे कांड में आप देखेंगे कि हनुमान जी सिर्फ भगवान श्री राम का ही स्मरण कर रहे हैं, कि मैं तो भगवान श्री राम की सेवा में निकला हुआ हूं, भगवान श्री राम की भक्ति में मैं इस कार्य को कर रहा हूं। सीता देवी को भी जब आप देखेंगे तो भी आप यही पाएंगे कि सीता देवी जो है वो भी सिर्फ भगवान राम के स्मरण में ही अपना पूरा दिन बिता रही हैं, भगवान राम के स्मरण में ही अपनी पूरा जीवन सुंदर कांड में वो काट रही हैं, रावण की कैद में। तो इसलिए भगवान का स्मरण जो है भगवान के व्यक्तिगत सानिध्य से भी ज्यादा मधुर है, भगवान के व्यक्तिगत सानिध्य से भी अधिक सुंदर है। इसलिए सुंदरे सुंदरो रामः, तो जो भगवान श्री राम की उपस्थिति सुंदर कांड में है, इसलिए वह और भी अधिक सुंदर हो जाती है। और सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी कथा अर्थात कि ये कथा भी वास्तव में इतनी सुंदर है। कथा इतनी सुंदर क्यों है? कथा इतनी सुंदर इसलिए है क्योंकि सुंदर कांड में जब वाल्मीकि रामायण में जो कथा का जो एक प्रवाह है, तो सुंदर कांड में पहुंचते पहुंचते वो कथा इस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां पर परिस्थिति जो है वो बिल्कुल आशा के विपरीत हो जाती है। कि अब देवी सीता को खोजना है, देवी सीता को खोजने के लिए एक तो समुद्र को उलांघना है, उसके बाद फिर लंका के अंदर प्रवेश करना है। और लंका में प्रवेश करने के बाद भी स्थिति आसान नहीं है। इतनी विशालकाय लंका में एक स्त्री को ढूंढना, सीता देवी को ढूंढना, वो भी कोई सरल कार्य नहीं है। तो सुंदर उनको ढूंढना है। तो इसलिए ये जो कथा है कि जहां वो ऐसी स्थिति में लाकर अपने पाठक को छोड़ती है कि जहां पर स्थिति बिल्कुल आशा विहीन हो चुकी है। तो ऐसी आशा विहीन स्थिति में जब श्री हनुमान जी अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से देवी सीता को, अपनी चतुराई के माध्यम से, हनुमान जी के अलग अलग गुण जो हैं वो आप देखते हैं इस कथा में निकल के आते हैं। तो इस वजह से, इस कारण से ये कथा और भी सुंदर हो जाती है, सुंदर लगने लगती है। फिर सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी सीता, तो सीता जी की सुंदरता, जो शारीरिक सुंदरता है, जो शारीरिक आकर्षण है माता सीता का, देवी सीता का, वो तो रामायण में उसका वर्णन बहुत हुआ है। लेकिन वास्तव में सीता देवी जब भगवान श्री राम से अलग होकर, भगवान श्री राम के विरह में जिस प्रकार से उनकी भक्ति, उनकी सुंदरता जो है वो इस सुंदर कांड में निकल कर आती है, तो ये भी वास्तव में बहुत इस कथा को सुंदर बनाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे साथ हमारा
कोई प्रिय हो हमारा, जिससे हम प्रेम करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमारे साथ हो, तब तो उस संबंध में सुंदरता होती है, एक मधुरता होती है। लेकिन उस वो मधुरता और भी अधिक बढ़ जाती है जब वो व्यक्ति हमारे पास नहीं होता है। तब उस व्यक्ति को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जो एक मनोकामना है, जब वो इतनी अधिक तीव्र हो जाती है, तो वो एक संबंध की जो सुंदरता है वो और भी अधिक उभर कर सामने आती है। तो इसलिए सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरम वनम। तो सुंदरे सुंदरम वनम अर्थात इस सुंदर कांड में एक वन का उल्लेख जो हुआ है वो है अशोक वन, अशोक वाटिका। तो अशोक वाटिका का बड़ा ही सुंदर विवरण आप देखेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, कई पृष्ठों में, कई श्लोकों में बड़ा ही सुंदर विवरण अशोक वाटिका का बताया गया है। तो अशोक वाटिका का विवरण वैसे भी सुंदर है, लेकिन अशोक वाटिका वास्तव में सुंदर कांड में शोक वाटिका थी। क्यों शोक वाटिका थी? क्योंकि माता सीता वहां पर एक शोकग्रस्त अवस्था में रावण द्वारा बंदी बनाई गई थी। तो सीता जी के शोक के कारण वो अशोक वाटिका शोक वाटिका में परिवर्तित हो गई। किंतु जब हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका का विध्वंस किया, अशोक वाटिका को तहस नहस किया, तो माता सीता के हृदय के अंदर अब आशा की एक किरण जो थी वो उभरने लगी। सीता जी सोचने लगी कि कैसे मेरे प्रभु राम इतना बड़ा सागर लांग कर आएंगे। हैं? हनुमान जी ने कहा नहीं माता, इस सागर को लांघने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं भगवान श्री राम की सेना में मुझसे भी अधिक शक्तिशाली वानर हैं और वे सब आ सकते हैं। किंतु माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। तो माता सीता को भरोसा दिलाने के लिए जब हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, तब माता सीता के हृदय में एक आशा की किरण जो थी वो उभर कर आई। तो जो अशोक वाटिका शोक वाटिका में परिवर्तित हो गई थी माता सीता के शोक के कारण, लेकिन हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, हनुमान जी की पराक्रम के कारण अब वो शोक वाटिका पुनः सीता जी के हृदय में आशा का संचार वहां पर होने लगा। तो वास्तव में विध्वंस के बाद अशोक वाटिका इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती थी, लेकिन चूंकि अब सीता जी के हृदय में है आशा का संचार अब होने लगा, इसलिए वह अशोक वाटिका भी अब जो विध्वंस हो चुकी थी उसमें सुंदरता वहां पर आ गई। तो इसलिए सुंदरे सुंदरम वनम, सुंदरे सुंदरम काव्यम। तो लिटरेचर की दृष्टि से कहें तो ये काव्य भी बड़ा सुंदर है। वाल्मीकि मुनि ने इसकी कविता जो के रूप में जो इसकी रचना करी है, ये भी वास्तव में बड़ा ही सुंदर है। और सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदर कपि अर्थात कपि यहाँ किसको कहा गया है? कपिवर हनुमान को सुंदर कहा गया है। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी के चरित्र की इतने सुंदर गुण है सुंदर कांड की कथा में निकल कर आते हैं, इस कारण से है, ये कथा जो है और भी सुंदर हो जाती है। तो सुंदरे सुंदरम मंत्रम, तो अनेक अनेक श्लोक, अनेक अनेक प्रकार के श्लोक आपको यहाँ पर इस सुंदर कांड में दिखेंगे। तो इसलिए सुंदरे सुंदरम मंत्रम, तो सुंदरे किम ना सुंदरम। तो आचार्य गण कहते हैं कि इस सुंदर कांड में सुंदर क्या नहीं है, सब कुछ ही तो सुंदर है। इस संदर्भ में एक बड़ी सुंदर कविता यहाँ पर आपके सामने सुंदर कांड की सुंदरता को बताने के लिए अलग अलग तरीके से सुंदर कांड क्यों सुंदर है, इस बात को बड़ी सुंदरता से ही श्लोक में बताया गया है। अब श्री हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा भूमिका बताएंगे आपको, थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री राम के सबसे विश्वास पात्र चरित्र हैं। और सुंदर कांड में विशेष रूप से हनुमान जी के चरित्र की सुंदरता जो है वो उभर कर आती है। और कैसे मुख्य रूप से हनुमान जी जो हैं वो श्री राम के सबसे विश्वास पात्र हैं, उनको कुछ घटनाओं से यहाँ पर समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखते हैं। तो श्री राम जी ने हनुमान जी की कीर्ति को पहली ही मुलाकात में, पहली ही भेंट में तुरंत पहचान लिया था। तो ध्यान कीजिए कि हनुमान जी की प्रथम भेंट श्री रामचंद्र से कैसे होती है। जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज करते करते अलग अलग लोगों से वन में मिलते हैं, तो वे मुख्य रूप से दो लोगों से मिलते हैं। एक तो कदम्ब राक्षस और दूसरा
माता शबरी। तो दोनों ही कदम्ब और शबरी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को कहते हैं कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं, वहां पर आप वानर राज सुग्रीव से मित्रता करने का प्रयास करें। देवी सीता की खोज में सुग्रीव जो है वो आपकी सहायता करेंगे। तो प्रभु श्री राम सुग्रीव से भेंट करने के लिए ऋष्यमुख पर्वत पर जाने लगते हैं। तो ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जो है वो वहां पर एक प्रकार से छिपा हुआ होता है। उनके कुछ साथी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, और ऐसे कुछ लोगों के साथ सुग्रीव जो है ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे अपने बड़े भाई वाली से डर के मारे वहां पर छुपे हुए हैं। तो ऋष्यमुख पर्वत पर वाली जो है वो नहीं आ सकता था, क्योंकि वाली को एक श्राप था कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता है। और इसी कारण से सुग्रीव जो थे उनको इस श्राप के बारे में मालूम था, इसलिए उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर वहां पर अपना ठिकाना बनाया हुआ था। जब ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे बैठे वो देखते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण दूर से चले आ रहे हैं, तो उनको ये संदेह होता है कि कहीं ये वाली द्वारा भेजे हुए तो कोई गुप्तचर नहीं है जो यहाँ पर आने के बाद मेरा यहाँ पर मेरा वध कर दें या मुझे कोई नुकसान पहुंचाएं। तो इस बात को पता लगाने के लिए कि ये जो दो लोग आ रहे हैं, दो ये वनवासी आ रहे हैं, इनका प्रयोजन क्या है, इनके मन में मंशा क्या है, सुग्रीव जो है वो हनुमान जी को उनके पास भेजते हैं। और हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर भगवान श्री राम के पास जाते हैं। तो जब श्री राम के पास हनुमान जी एक ब्राह्मण के वेश में उनके साथ वार्तालाप करते हैं, उनका अभिप्राय जानने का प्रयास करते हैं, तो भगवान श्री राम तुरंत पहचान जाते हैं कि ये मेरा भक्त हनुमान है। तो हनुमान जी की कीर्ति को प्रभु श्री राम ने तुरंत ही जब पहली भेंट हुई थी उनसे, तभी तुरंत ही उनको पहचान लिया था। फिर दूसरी घटना देखिए। दूसरी घटना होती है जब सुग्रीव असंख्य वानरों को अलग अलग दिशा में भेजते हैं। कोई दक्षिण में जाता है, कोई पश्चिम में जाता है, कोई उत्तर दिशा में जाता है। लेकिन सबसे जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी संभावना सबसे अधिक थी कि सीता देवी दक्षिण दिशा की ओर गई हैं, रावण उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया है, तो उस टीम में जिसमें जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे, उसमें हनुमान जी को उन्होंने भेजा। तो हनुमान जी को भी उसी दिशा में भेजा गया जिसमें सीता देवी के मिलने की संभावना सबसे अधिक थी। क्योंकि भगवान श्री राम जानते थे अपने हृदय में कि हो ना हो सीता देवी की खोज मेरा भक्त जो है वो हनुमान ही उनको खोज कर निकालेगा। और इसी कारण से किसी भी अन्य टीम के किसी भी सदस्य को उन्होंने कोई सीता जी की कोई निशानी किसी को नहीं दी थी। केवल हनुमान जी को ही भगवान श्री राम ने सीता देवी का एक आभूषण, उनकी एक अंगूठी, एक मुद्रिका हनुमान जी को उन्होंने दी थी। तो भगवान श्री राम अपने हृदय में जानते थे कि इस कार्य को वास्तव में यदि कोई कर सकता है तो वो हनुमान ही कर सकता है। तो उन्हें उसी दिशा में भेजा गया जहां संभावना मिलने की सबसे अधिक थी। और वो जो आभूषण था सीता देवी का, वो भी हनुमान जी को ही उन्होंने भेंट दिया। फिर युद्ध के दौरान भी श्री लक्ष्मण की रक्षा जो है इंद्रजीत के बाणों से हनुमान जी करते हैं। तो आप ये समझिए, और श्री लक्ष्मण की रक्षा के लिए वो संजीवनी भी लेकर आते हैं। तो आप ये समझिए कि लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम का संबंध कैसा है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को अपने प्राण समझते थे। अपने प्राण अर्थात कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण को निकाल दिया जाए और बराबर में खड़ा कर दिया जाए और वो प्राण जो है उस व्यक्ति के साथ चलने लगे, ऐसा संबंध भगवान श्री राम का लक्ष्मण जी के साथ था। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को अपने प्राण ही समझते थे। तो जब ऐसे श्री लक्ष्मण को इंद्रजीत के बाणों ने युद्ध में परेशान किया, और जब इंद्रजीत की शक्ति के आघात के कारण श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो ऐसे समय में, ऐसे विकट समय में श्री हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री राम की सहायता करते हैं। बस वास्तव में भगवान को सहायता की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ देखिए कि हनुमान जी जो हैं वो भगवान की सहायता करते हैं, भगवान को ऐसी विकट परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। तो इसलिए हनुमान जी जो हैं वो भगवान श्री राम के सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हैं, जिसका सुंदर कांड के अंदर उल्लेख हुआ है।
तो अब हम आज की इस कक्षा में हमारा जो आज की इस कक्षा में जो तरीका रहेगा वो रहेगा कि सुंदर कांड की जो पूरी कथा है, हर एक अध्याय उसमें जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें भागीदारी है, उसको उनके चरित्र की अलग-अलग जो विशेषताएं हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और उनकी चरित्र की विशेषताएं हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि हम भी अपने इस जीवन में भगवान की भक्ति करने के प्रति अ, थोड़ा बहुत प्रयास करने कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो हमारे आदर्श हैं, जो आदर्श भक्त जो हमारे साहित्य में, हमारे वैदिक साहित्य में जिनका विवरण दिया गया है, तो वो आदर्श भक्तों के चरित्र से हम यदि थोड़ा भी अपने चरित्र में, अपने गुणों में थोड़ा भी यदि उसके अंदर बढ़ोतरी कर सकें, वृद्धि कर सकें, तो इससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा हमारी स्वयं की भक्ति में। तो सुंदरकांड की भूमिका पहले थोड़ा आपके लिए मैं बताना चाहूंगा। तो सुंदरकांड की जो कथा है वो ऐसे समय में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आरंभ होती है जब सभी वानर जो हैं विषादग्रस्त हैं। विषादग्रस्त मतलब डिप्रेस्ड हैं, डिजेक्टेड हैं, एकदम होपलेस हो चुके हैं। होपलेस क्यों हो चुके हैं? क्योंकि अब उन्हें ये तो पता लग गया है, एक एक चरित्र है रामायण में जिनका नाम है संपाति। ये संपाति जो हैं वो जटायु के भाई हैं, उनके ही भाई हैं, उनके ही भ्राता हैं। तो ये जो संपाति हैं वो बता देते हैं इस दल को जो सीता जी की खोज में लगा हुआ है अंगद के नेतृत्व में, वो इस दल को बता देते हैं कि सीता जी को रावण नाम का राक्षस लंका की ओर ले गया है, और हो ना हो तुमको सीता जो है वो लंका में ही प्राप्त होगी। अब लंका पे पहुंचने के लिए सामने अब इस दल के 100 योजन का समुद्र है। 100 योजन, 100 योजन मतलब एक योजन बराबर होता है 8 मील के। 8 मील, 8 मील मतलब 100 योजन का मतलब हो गया 800 मील लंबा समुद्र वहां पर उसके उनके सामने है। तो उन्हें वो इतना लंबा समुद्र पार करना है। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा दुष्कर कार्य है कि इतना लंबा समुद्र कैसे पार किया जाएगा। और पार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं है। पार करने के बाद आपको लंका जैसी नगरी के अंदर प्रवेश करना है, और लंका जैसी नगरी में प्रवेश करने के बाद एक स्त्री को उतनी बड़ी नगरी में खोजना है और उनको संदेश पहुंचाना है भगवान राम का, और इस प्रकार से ये इतना बड़ा दुष्कर कार्य है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर कथा जो है सुंदरकांड की आरंभ होती है जब वानर जो है बड़े विषादग्रस्त होते हैं, और ये चर्चा चल रही होती है कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो अलग-अलग तर्क दिए जाते हैं, अलग-अलग वानर अपनी-अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं कि मैं तो इतने योजन पार कर सकता हूँ, मैं तो उतने योजन पार कर सकता हूँ। कोई कहता है मैं 100 योजन पार कर सकता हूँ, लेकिन उसको पार करने के बाद फिर मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसे में जाम्बवन भी एक चरित्र हैं जो कि एक रीछ रीछ के शरीर में है। तो जाम्बवन जी जो हैं वो कहते हैं कि मैं पार तो कर सकता हूँ, पर वो ये कहते हैं कि मैं अब चूंकि बूढ़ा हो चुका हूं तो मैं ये समुद्र पार नहीं कर पाऊंगा। जब मेरी युवावस्था थी तो मैं ये समुद्र पार कर सकता था। और ये जाम्बवन की शारीरिक शक्ति का यदि आपको अंदाजा लगाना है तो आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, और उस अवतार में जाना पड़ेगा जब भगवान विष्णु जो हैं वो वामन रूप में आए थे। तो वामन रूप में उन्होंने अ, इन पूरे के पूरे जो 3 लोक हैं उनको अपने शरीर में इतना विस्तार करने के बाद इन तीनों लोकों को अपने 3 पगों से उन्होंने पूरा का पूरा नाप लिया था। तो ये जो जाम्बन है, उन्होंने इन्हीं वामन देव के शरीर की 3 बार परिक्रमा की थी। तो ये छोटा-सा 100 योजन का समुद्र उनके लिए वास्तव में कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि अब मैं वृद्ध हो चुका हूं तो इस समुद्र को मैं उलांग नहीं पाऊंगा। किंतु वे हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराते हैं। वो उनको याद दिलाते हैं कि तुम हनुमान, तुम ये समुद्र को पार कर सकते हो। युवावस्था में तुम्हारे पास अपार शक्ति थी, लेकिन एक श्राप के कारण तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारे पास ये शक्ति है।
लेकिन यदि तुम्हें ये स्मरण कराया जाए कि तुम्हारे पास ये शक्ति है, तो पुनः तुम्हारी वह शक्ति वापस आ जाएगी। तो जब हनुमान जी को इस बात का स्मरण कराया जाता है, तो वह उस समुद्र को उलांघने में तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जाम्बवन जी की जो भूमिका है, वो है एक वरिष्ठ की, एक गुरु की, एक नेता की। तो नेता का और एक गुरु का और किसी वरिष्ठ का यहाँ पर एक तरीके से भाव दिखाया गया है कि भई उनको किस प्रकार का व्यवहार अपने अपने जो अनुज हैं, जो अपने उनके जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनके साथ करना चाहिए। तो वरिष्ठों को, गुरुजनों को, नेताओं को अपनी शक्तियों को अपने अनुयायियों के साथ उनको एम्पावर करना चाहिए, उनको ये डेलीगेट करना चाहिए, ताकि वे भी आगे उभरें और आगे नेतृत्व का कार्यभार संभालें। तो यहाँ जाम्बवन जी एक गुरु की भूमिका में यहाँ पर उनको दिखाया गया है। तो हनुमान जी के सामने अब एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। समुद्र को लांघना है, लंका में प्रवेश करना है, सीता देवी को खोजना है। तो इस बात को कि ये कार्य कितना दुष्कर है, सुंदरकांड में ही पहले ही चैप्टर में उसका 30वें श्लोक में ये बड़ी ही सुंदरता से यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। और ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये श्लोक आकाश में उपस्थित देवतागण और ऋषिगण बोल रहे हैं। तो जब हनुमान जी उस छलांग को लगाने के लिए तैयार होते हैं, जिसमें वो अब लंका की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, समुद्र को उलांघने वाले हैं, तो अपना शरीर जो है बहुत विशाल कर लेते हैं, बहुत बढ़ा लेते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कर लेते हैं। उनके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उनके शरीर के भार से जिस पर्वत की चोटी पर वो खड़े होते हैं, वो धंसने लगती है। और उस पर्वत की चोटी के अंदर जो गुफाएं हैं, जो कंदराएं हैं, उनमें जो अलग-अलग प्रकार के गंधर्व, अलग-अलग प्रकार के विद्याधर जो वहां पर निवास करते हैं, वो अपना निवास स्थान छोड़कर जाने लगते हैं और आकाश में जाकर स्थित हो जाते हैं। तो ये जब विद्याधर और गंधर्व आकाश में जाकर स्थित होते हैं, तो वो उस समय वहां पर आकाश में स्थित देवता गणों और ऋषि गणों की जो बातें चल रही हैं, उनको सुनते हैं। तो देवतागण क्या बोल रहे हैं? देवतागण ये श्लोक बोलते हैं, कहते हैं, रामार्थम वानरार्थम च चिकीर्षन कर्म दुष्करम समुद्रस्य परम पारम दुष्प्रापम प्राप्तुम इच्छति। अर्थात कि अब हनुमान जी जो हैं वो राम अर्थम अर्थात श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए, और वानर अर्थम मतलब वानरों के कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो वानर अर्थम शब्द यहाँ क्यों लिखा गया है? इसलिए क्योंकि वानर जो थे उस समय अपने आशा को बिल्कुल खो चुके थे, और उस समय उनका दल जो था इतना आशा विहीन हो चुका था। तो हनुमान जी के सामने ना केवल भगवान राम के कार्य को सिद्ध करने की चुनौती थी, बल्कि उस दल के अंदर आशा का संचार करने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी। तो हनुमान जी जब अपना शरीर विशालकाय बनाते हैं और उस दुष्कर कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं, तो वानरों की सेना में एक आशा का संचार वहां पर होने लगता है। और फिर चिकीर्षण कर्म दुष्करम, चिकीर्षण अर्थात इच्छा, और कर्म अर्थात कार्य, दुष्कर मतलब बहुत कठिन। तो दुष्कर कार्य की इच्छा रखने वाले हनुमान जी जो हैं, वो समुद्र से परम पारम, समुद्र के पार जाना चाहते हैं, दुष्प्रापम प्राप्तुम इच्छति, और जहां जाना अत्यंत कठिन है। तो इस श्लोक से ये वहां पर देवतागण और ऋषिगण इस बात को संक्षिप्त रूप में बता रहे हैं कि ये कार्य वास्तव में कितना दुष्कर है। और फिर अब हनुमान जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी के सामने न केवल भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करना है, बल्कि उन्हें उस सेना के अंदर आशा का संचार भी करना है। तो हनुमान जी जब अपना शरीर को विशाल बनाते हैं, और विशाल बनाते बनाते जब अब वो छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, है, तो छलांग लगाने से पहले वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और बड़ी बड़ी बातें वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने किसी गुण के बारे में, उसकी ख्याति के बारे में लोगों को बताना है, बल्कि वो इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस वानर सेना में आशा की किरण का संचार करना है। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, ये 39वें श्लोक में बताया गया है। वो कहते हैं, यथा राघव निर्मुक्तः शरः श्वसन विक्रमः
गच्छेत् तद् वद् गमिष्यामि लंकाम रावण पालितम। हनुमान जी कहते हैं, अपने अपने आप को बहुत बड़ा बोल बताते हुए कहते हैं कि यथा राघव निर्मुक्तः, जैसे श्री राम द्वारा छोड़ा हुआ शरह श्वसन विक्रम, शरह अर्थात बाण, श्वसन श्वसन बोलते हैं वायु, विक्रम है, जैसे श्री राम द्वारा छोड़ा हुआ बाण वायु की गति से जाता है, गच्छेत तद वद गमिष्यामि, गच्छेत तद वद गमिष्यामि, ऐसे ही मैं भी जाऊंगा, ऐसे ही मैं भी पहुंच जाऊंगा, कहां? लंकाम रावण पालिताम, उस लंका में जो रावण द्वारा पालित है, रावण द्वारा संचालित है, रावण उसका एक तरीके से मुखिया है। तो यहाँ हनुमान जी जो हैं वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अपनी बड़ाई करते हुए भी वो वास्तव में किसका गुणगान कर रहे हैं? वो अपने प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं कि मैं इतनी तेजी से जाऊंगा, जैसे प्रभु श्री राम का बाण जो है वो वायु की गति से जाता है, इसी गति से मैं भी उसी लंका में पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ यहाँ ऊपर ऊपरी तौर पर देखने में ऐसा लगता है कि हनुमान जी जो हैं वो अपना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। और ऐसा करते हुए वो अपनी वानर सेना में एक आशा का संचार करना चाहते हैं, जो इस समय बड़ा आशा विहीन हो चुकी है। अब आप देखिए कि हनुमान जी ने छलांग लगा दी है। हनुमान जी जब छलांग लगाते हैं तो बड़ा ही कोलाहल होता है, बड़ा सुंदर विवरण पूरी वाल्मीकि रामायण में दिया गया है कि कैसे सागर की लहरें जो हैं वो उठ जाती हैं, हनुमान जी के शरीर तक पहुंच जाती हैं, कैसे वहां चारों ओर पेड़ों पर पक्षियों के जो घोंसले हैं सब नष्ट हो जाते हैं, सब चिड़ियां उड़ जाती हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी जो उस पर्वत की गुफाओं में रहते हैं सब छोड़ के भागने लगते हैं। इस प्रकार का बड़ा ही सुंदर व्यापक विवरण वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। अब हनुमान जी जब अपनी छलांग लगाकर पर्वत के सागर के ऊपर हैं, तब कई घटनाएं, लंका में पहुंचने से पहले मुख्य रूप से 3 घटनाएं, उनका विवरण रामायण में दिया गया है। और इन तीनों घटनाओं में हनुमान जी के चरित्र की अलग-अलग जो गुण हैं वो उभर कर सामने आते हैं। तो पहली घटना क्या होती है? अब हनुमान जी जो है वो सागर के ऊपर से जा रहे हैं और सागर देखता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहे हैं। अब यही सागर जो है यही सागर जो है जो भगवान श्री राम के जो पूर्वज थे, महाराज सगर, महाराज सगर ने इसी सागर की जो परिधि थी उनका विस्तार करने में सागर की पहले के समय में बड़ी सहायता करी थी। अब सागर जो है वो सोचता है कि उसी वंश के प्रभु राम का कार्य करने के लिए हनुमान जो है वो लंका की ओर जा रहे हैं। तो वो एक प्रकार का अपने हृदय में धन्यवाद का भाव प्रकट करना चाहता है। तो वो अपने सागर के भीतर एक पर्वत होता है, उस सागर के भीतर एक पर्वत होता है जिसका नाम है मैनाक। तो वो जो सागर हैं वो मैनाक पर्वत को आदेश देते हैं कि देखिए, हनुमान जी जो हैं वो श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी को मार्ग में थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा उनको विश्राम मिले, इस करके आप सागर के तट से उठकर आप उभर कर ऊपर आए और हनुमान जी को विश्राम करने के लिए अपना स्थान उनको प्राप्त कराएं। तो वरुण देव जो हैं वो मैनाक पर्वत को सहायता का आदेश देते हैं। तो यहाँ देखिए इस चित्र में ये जो ये वरुण देव हैं, सागर हैं और ये मैनाक पर्वत हैं, जो अब वरुण जो है वो मैनाक पर्वत को आदेश दे रहे हैं कि आप अपने समुद्र की सतह से ऊपर उठें और हनुमान जी को विश्राम करने के लिए उनको कहें। तो मैनाक पर्वत जो है हनुमान जी से कहते हैं कि कृपा करके आप मेरी पर्वत की शिखर पर, पर्वत की चोटी पर, यहाँ पर सतह पर आप विश्राम करें और उसके बाद फिर आप लंका की ओर जाएं। तो हनुमान जी मैनाक पर्वत की सहायता लेने के लिए अस्वीकार कर देते हैं कि भाई मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं एक बड़े ही जरूरी काम से जा रहा हूं, मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे कृपा करके आप जाने दें, मुझे आप रोके नहीं। तो उन्होंने अपने कार्य का प्रयोजन बताया कि मैं क्यों जा रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए कि
एक भक्त को अपनी सेवा में दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए। दीर्घ सूत्री का अर्थात प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब समय के मूल्य को समझना चाहिए और कोई भी सेवा जो उसको दी गई है उसको समय के परिधि के अंदर ही उसको पूरा करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। उसे अपनी सेवा को टालना नहीं चाहिए, आगे खिसकाना नहीं चाहिए। दीर्घ सूत्री बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को, अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेट करना बोलते हैं। तो हनुमान जी ने के चरित्र से आप ये सीख सकते हैं कि सेवा को कैसे एक एक प्रकार से उसको वरिष्ठता देनी, वरीयता देनी चाहिए, उसको एक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और दीर्घ सूत्री नहीं होना चाहिए। जो समय बड़ा मूल्यवान है, इस बात को आप यहाँ पर इस घटना से समझ सकते हैं। तो चूंकि मैनाक पर्वत ने बड़ी विनम्रता से हनुमान जी को अपनी अपना आश्रय के लिए उनको निमंत्रण दिया था, तो हनुमान जी जो है वो मैनाक पर्वत का धीरे से स्पर्श करते हैं, उनका मान रखते हैं और फिर आगे अपनी यात्रा में बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहां पर हनुमान जी का पर्वत को स्पर्श करना ये बताता है कि एक भक्त को अपनी सेवा करते समय है, संवेदनशील होना चाहिए। एक प्रकार का एक संवेदनशीलता रखनी चाहिए कि कैसे सामने वाला मेरे पास एक विनम्रता के भाव से मेरे पास कुछ सहायता के लिए, मेरी सहायता देने के लिए आया है, लेकिन समय के कारण मैं उसकी सहायता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। पर अपना स्पर्श के माध्यम से हनुमान जी ये बात उस पर्वत को बतलाना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी इस भाव से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन विनम्रता से ये भी कहना चाहते हैं कि मैं समय के अभाव के कारण उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो कई बार हमारे जीवन में भी, भक्तों के जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम कई बार अपनी सेवा को करने के प्रवाह में इतना बह जाते हैं कि हम कई बार अपनी संवेदनशीलता जो है उसको छोड़ देते हैं। और कभी कोई व्यक्ति यदि हमारे पास आता है, कोई प्रश्न लेकर आता है, कोई कठिनाई लेकर आता है, कोई सहायता का निमंत्रण लेकर आता है, तो हम उसको अनदेखा कर देते हैं, उसको अनसुना कर देते हैं। तो यहाँ इस चरित्र से, यहाँ इस घटना से आपको देख सकते हैं कि हनुमान जी कितने संवेदनशीलता का यहाँ पर परिचय देते हैं। इसी प्रकार से हमें भी अपनी भक्ति में बड़ा ही संवेदनशील होना चाहिए, चारों तरफ का ध्यान रखना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, किसी भक्त का कहीं हृदय तो नहीं दुख रहा है। इस प्रकार से हमें भी ध्यान देना चाहिए। तो अगली घटना, सुरसा द्वारा हनुमान जी की परीक्षा। अब ये क्या होता है कि हनुमान जी जा रहे हैं और देवता गणों के मन में ये विचार आता है कि हम हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा करना चाहते हैं। और हनुमान जी की शक्ति की परीक्षा करने के लिए वो एक सुरसा, जो नागों की जो माता हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि आप कृपा करके हनुमान जी का मार्ग रोकने का प्रयास कीजिए। तो इससे हम ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि वास्तव में हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं, उनकी शक्ति का हम अंदाजा लगाना चाहते हैं। तो या तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से आपको आपके पार चले जाएंगे, नहीं तो वो विषाद में पड़ जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और अपना कार्य छोड़ देंगे। अब हनुमान जी जा रहे हैं और सुरसा जो है वो उनके सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि देखो, मैं सुरसा हूं और ब्रह्मा जी का वरदान मुझे प्राप्त है कि मेरे मार्ग में जो भी आता है उसे मेरे मुख में प्रवेश किए बिना वो आगे नहीं जा सकता है, अर्थात उसको मेरा भोजन बनना पड़ता है। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि माता, मैं आपका भोजन अभी नहीं बन सकता हूं, मैं किसी बड़े आवश्यक कार्य के लिए जा रहा हूं और वो कार्य पूरा करने के बाद मैं आ जाऊंगा और तब मैं आपका भोजन बन जाऊंगा। तो सुरसा कहती है कि नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान ऐसा नहीं है कि बाद में आओ, ब्रह्मा जी का वरदान है इसी समय तुमको मुख में प्रवेश करना पड़ेगा। तो हनुमान जी अब युक्ति लगाते हैं। तो सुरसा का मुख जो है वो 10 योजन लंबा है, हनुमान जी अपने आकार 20 योजन लंबा कर लेते हैं। सुरसा अपने आकार को 20 योजन कर लेती है तो हनुमान जी 30 योजन लंबा कर लेते हैं। इस तरह से सुरसा जो है वो अपना मुख का आकार बहुत लंबा कर लेती है और इतना लंबा कर लेती है कि हनुमान जी का आकार अब 100 योजन लंबा हो जाता है, इतना विशाल। अब हनुमान जी तुरंत अगले ही पल अपना आकार बिल्कुल अंगूठे के समान छोटा कर लेते हैं, जल्दी से सुरसा के मुख में जाते हैं और वापस आ जाते हैं और सुरसा से कहते हैं कि देखिए, मैं आपके मुख में गया, मैंने प्रवेश किया और मैं बाहर आ गया, तो मैंने आपका जो
वचन था, ब्रह्मा जी का जो वरदान था, मैंने दोनों का सम्मान किया। मैंने कंडीशंस जो थी वो अपनी पूरी कर ली। तो यहाँ आप देखिए कि हनुमान जी कैसे विनम्रता का भाव यहाँ पर रखते हैं। तो सुरसा के मुख में प्रवेश भी किया और वापस भी आ गए। सुरसा उनके इस व्यवहार से बड़ा प्रसन्न होती है। दूसरा जो एक शिक्षा जो हमें इस घटना से मिलती है, वो यह है कि हमें अहंकारवश प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए। जब हम अपनी सेवा करते हैं तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम प्रतिस्पर्धात्मक हो जाते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। मान लीजिए कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है, हम उसको आर्ग्यूमेंट देते हैं। कोई व्यक्ति हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है, पुनः पुनः अपना एक आर्ग्यूमेंट हमारे सामने रखता है। हम उसको डिफीट करने के लिए, उसको हराने के लिए पुनः एक और अपना एक तर्क उसके सामने रखते हैं। ऐसे तर्क तर्क करते करते ये एक प्रतिस्पर्धात्मक, एक कॉम्पिटिटिव एक ये डिस्कशन हो जाता है। तो हनुमान जी ने भी, जब सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने भी कद बढ़ाया। सुरसा ने और बड़ा किया, हनुमान जी ने और बड़ा किया। लेकिन हनुमान जी को यहाँ पर मालूम था कि उन्हें यहाँ पर सुरसा से कोई कंपटीशन नहीं करना है कि कौन कितना बड़ा हो सकता है। तो इसी उनके ध्यान में हमेशा से अपनी सेवा थी, अपना लक्ष्य था। इसी प्रकार से भक्ति करते समय हमें भी अपनी सेवा, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कोई भी इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा यदि करते हैं तो वो इस प्रकार से विकृत रूप ना ले ले, इस प्रकार से कोई बुरा रूप ना ले ले कि हमारी जो लक्ष्य है उसको वास्तव में कोई हानि पहुंचे, उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो अहंकारवश किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, आप ये और देख सकते हैं इसमें कि हनुमान जी ने कैसे अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया, कैसे रचनात्मक रूप से उन्होंने अपने आप को एकदम से बढ़ाया और एकदम से छोटा करके उन्होंने सभी बातों को पूरा किया, ब्रह्मा जी के वरदान को भी पूरा किया, सुरसा के भी बात का सम्मान रखा और सभी कंडीशंस को पूरा करते हुए, बुद्धिमानी का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस सिचुएशन को उन्होंने संभाला। तो इस तरह से सुरसा जी द्वारा जो हनुमान जी की परीक्षा हुई, उसमें हनुमान जी ने बड़ा ही सुंदरता से उसको पार किया। फिर आगे चलकर उनको एक सिम्मिका राक्षसी जो है वो मिलती है। अब ये सिम्मिका जो राक्षसी है, उसको एक वरदान प्राप्त है कि वो किसी भी व्यक्ति की परछाई को यदि पकड़ ले, तो वो व्यक्ति जो है उसका बंदी बन जाता है, उसकी गिरफ्त में आ जाता है। तो जब हनुमान जी सागर को लांग रहे थे, तो उनकी परछाई जो सागर में पड़ रही थी, सिम्मी का जो राक्षसी थी, उसने उस परछाई को पकड़ लिया। जब उसने उस परछाई को पकड़ लिया, तो हनुमान जी का जो वेग था, वो शिथिल पड़ने लगा, वो धीरे होने लगा। तो हनुमान जी सोचने लगे कि भाई मेरी शक्ति घट क्यों रही है? तो जब वो देखते हैं कि इस प्रकार सिम्मिका नाम की राक्षसी मेरी परछाई को पकड़ के बैठी हुई है और मुझे अपनी ओर खींच रही है और मुझे खाना चाहती है, मुझे भक्षण करना चाहती है मेरा, तो हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया, अपना आकार बढ़ाया और वैसे ही सिम्मिका राक्षसी ने भी अपना मुख का जो आकार था वो बढ़ाया। लेकिन हनुमान जी ने जैसे ही वो सिम्मिका राक्षसी के मुख में प्रवेश करने वाले थे, उन्होंने अपना आकार बहुत छोटा किया, सिम्मिका के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और उसके हृदय को अपने नुकीले हाथों से, नुकीले नाखूनों से उसको फाड़ते हुए, उसको चीरते हुए वो बाहर आ गए और सिम्मिका का उन्होंने वध कर दिया। तो इसी प्रकार से हमें भी चाहिए कि यदि हमारी भक्ति की बाधा में यदि इस प्रकार के अवरोध आए, यहाँ पर सिम्मिका जो है वो ईर्ष्या का प्रतीक है, जेलसी, ईर्ष्या का प्रतीक है और भक्ति का कार्य करते हुए जो ईर्ष्या है, जो जेलसी है, वो वास्तव में भक्ति में हमारी जो जो हमारा एडवांसमेंट है, जो हमारी प्रगति है, उसमें बहुत बड़ी बाधा होती है। इसी प्रकार से जब हम सेवा करते हैं तो कई प्रकार के विषैले मानसिकता वाले व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, हमारे सेवा के मार्ग में बाधा बनते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें या तो अवॉइड करना चाहिए या उनसे बात नहीं करनी चाहिए या उनको हटाने का पूरा-पूरा प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, भक्त की जो विनम्रता है, भक्त में 2 गुण होते हैं, एक तो विनम्रता और एक सहिष्णुता। विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी और सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस।
तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई हमारा शोषण कर रहा है तो हम उसको उस हद तक ही उसको सहन करें जब तक वो हमारी सेवा में ना बने। यदि वो उस किसी सामने वाले व्यक्ति का किया गया शोषण यदि हमारी सेवा में बाधा बनने लगता है, तब हमें विनम्रता नहीं दिखानी चाहिए। तब हमें कोई ना कोई उपाय ऐसा करना चाहिए कि वो जो बाधा है हमारे मार्ग से हट जाए, उसको दूर करना चाहिए। ने? तो अन्य द्वारा शोषण को सहना वास्तव में विनम्रता नहीं है। हम अपने आप को लोगों को शोषित करने के लिए नहीं आए हैं। हम वास्तव में सेवा करने के लिए आए हैं। हमारा भाव विनम्र है, लेकिन सेवा में यदि कोई बाधा इस हद तक बढ़ जाए कि वो हमारा शोषण करने लगे, हमारी सेवा में बाधा बनने लगे, तो उसे हटा देना चाहिए। तो भक्त को ये बड़ा ज्ञान होना चाहिए कि कब हमें सहिष्णु बनना है और कब हमें सहिष्णु नहीं बनना है। कब हमें सहनशील बनना है और कब हमें सहनशील नहीं बनना है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 4 घटनाओं का विवरण जो मैंने आपको दिया कि हनुमान जी कैसे अपने वानर सेना के सामने बड़ा-बड़ा बोल बोलते हैं, या कि मैं तो राम के बाण के समान की गति से तेजी से लंका पहुंच जाऊंगा। और फिर कैसे मैनाक पर्वत के साथ संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी का आचरण करते हैं। कैसे वो सुरसा का साथ सम्मान का व्यवहार करते हैं, विनम्रता का व्यवहार करते हैं, अहंकार वश प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ते हैं। कैसे सिमिका राक्षसी के सामने वो कोई और उपाय नहीं देखते बल्कि उसको अपने मार्ग से हटा देते हैं। तो एक ही भक्त उसके इतने सारे गुण आप देख रहे हैं यहाँ अलग-अलग घटनाओं से उभर कर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से भक्त को भी अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करना चाहिए और अलग-अलग परिस्थिति में अपनी सेवा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इन गुणों के माध्यम से उसको अपने जीवन में अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। अब हनुमान जी सागर को लांग चुके हैं। सागर को जब वो लांगते हैं तो वो कहां पहुंचते हैं? वो एक त्रिकुट पर्वत जो लंका नगरी के ही क्षेत्र में उपस्थित है, उस त्रिकुट पर्वत पर वे पहुंचते हैं। अब उनके मन में विचार आता है कि मेरा ये जो इतना विशाल शरीर है, यदि इस विशाल शरीर के साथ मैं लंका नगरी में प्रवेश करूंगा तो तुरंत पहचान लिया जाऊंगा। तो वो एक सामान्य आकार धारण करते हैं और त्रिकुट पर्वत पर बैठकर अब वो लंका नगरी का अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि लंका नगरी कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में विवरण आया है कि जब त्रिकुट पर्वत पर हनुमान जी वो पहुंचते हैं, रुकते हैं, उतरते हैं, तो इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद भी तनिक मात्र भी उनके मन में थकान का अनुभव नहीं होता है। थकान का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ देखिए हमारे लिए यहाँ क्या शिक्षा की यहाँ पर तत्व है। तो भक्त जो है, हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति हम कैसी कर रहे हैं? हमारी भक्ति का नाम है साधना भक्ति। साधना भक्ति का अर्थात यह है कि हमारे हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के कार्यों के प्रति एक जिसे कहते हैं सहज स्वाभाविक रूप से आकर्षण नहीं है। जब हम भगवान का चित्र देखते हैं, मंदिर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से उसके प्रति हम आकर्षण जो है वो फूट-फूट कर निकलता है, ऐसा नहीं है। बल्कि हम उस आकर्षण को बढ़ाने का, उस आकर्षण को अपने हृदय में उगाने का प्रयास करते हैं, उसको उजागर करने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं साधना भक्ति। मतलब हम भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, हम भक्ति का अभ्यास करते हैं। उस आकर्षण को अपने हृदय में उजागर करने का अभ्यास करते हैं। तो एक साधना भक्ति में जो भक्त लगा हुआ होता है, उस वास्तव में सही मायने में साधना भक्ति करने वाला भक्त कौन है? जो निरंतर भक्ति में सेवा करने पर भी थकता नहीं है। सेवा में रुचि हो, चाहे रुचि ना हो, फिर भी वो लगा रहता है? तो कई बार हम हमारे सामने कोई ऐसी सेवा आती है जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा समझकर, भगवान का कार्य समझकर वो उस सेवा में संलग्न रहता है। तो ये वास्तव में सही मायने में एक अच्छे साधना भक्ति में लग्न एक भक्त की निशानी है। दूसरा, साधना भक्ति करते समय जो भक्त होता है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई भी अनर्थ नहीं होता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध
लोभ, मोह, इस प्रकार की जो भी विकार हैं, वो भक्त के हृदय में रहते हैं। एक साधना भक्ति जो भक्त करता है, उसके हृदय में हो सकता है कि अनेक-अनेक सौयों अवगुण उपस्थित हों, लेकिन अवगुण जो उसकी भक्ति के मार्ग में आते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, उन बाधाओं से भी वो जो है अनुत्साहित हतोत्साहित नहीं होता है। उन अनर्थों के बाद भी वो सेवा में लग्न रहता है। तो ये वास्तव में एक अच्छे साधना भक्त का एक तरीके से लक्षण है। और हनुमान जी जो थे वो तो वास्तव में भगवान श्री राम के सेवा में एक प्रकार से स्वाभाविक आकर्षण उनके हृदय में था। हैं? भगवान श्री राम का नाम लेते ही उनका रोम रोम जो था वो हर्षित हो उठता था। तो इस प्रकार का स्वाभाविक आकर्षण जब भगवान का हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तब सेवा करते समय ना तो मानसिक रूप से थकान होती है, ना शारीरिक रूप से थकान होती है। तो इस बात से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि साधना भक्ति करते समय यदि सेवा में रुचि नहीं भी हो, तो भी हमें थकना नहीं है। और यदि अनर्थ भी हमारे मार्ग में बाधा बने, तो भी हमें सेवारत बने रहना चाहिए। आगे अब हनुमान जी एक छोटा सा आकार लेकर अब वो लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। तो ये लंका नगरी जो है, एक रूप लेती है एक राक्षसी का, जिसका नाम होता है लंकिनी। और लंकिनी जो है वो अपने मार्ग पर लंका के प्रवेश द्वार पर हनुमान जी को रोकने का प्रयास करती है। हनुमान जी से वो कहती है कि मैं लंकिनी हूं, इस लंका में मेरी उपस्थिति के बिना, मेरी अनुमति के बिना तुम इस लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हो। अब हनुमान जी जो हैं वो लंकिनी से आग्रह करते हैं कि देखिए, मैं तो केवल ये नगरी जो है वो घूमने आया हूं, थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन लंकिनी जो है वो मानती नहीं है, वो बार बार हनुमान जी को रोकती है। अब हनुमान जी के सामने और कोई चारा नहीं रह जाता है, वो तुरंत अपना आकार बड़ा करते हैं और लंकिनी को एक थप्पड़ मारते हैं, एक घूसा मारते हैं। तो लंकिनी का घूसा पड़ते ही, बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन जितना भी था लंकिनी के लिए पर्याप्त था। तो लंकिनी को घूसा पड़ते ही वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ती है। और अब वो हनुमान जी से एक बात कहती है कि देखो, ब्रह्मा जी का मुझे एक वरदान मिला हुआ था कि जब कोई वानर इस लंका में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मुझे हरा देगा, है मुझे चित कर देगा, तब समझ लीजिए इस लंका के बुरे दिन आरंभ हो गए हैं, रावण का अंतिम दिन निकट है। तो ऐसा बात कहकर अब जो ये जो लंकिनी है, वो हनुमान जी को कहती है कि ठीक है, तुम इस लंका में प्रवेश कर सकते हो। अब हनुमान जी जो हैं वो लंका में प्रवेश कर चुके हैं। लंका में प्रवेश करने के बाद वो वहां पर उपस्थित उस नगरी की सुंदरता का बड़ा सुंदरता को निहारते हैं, सुंदरता को देखते हैं। कैसे स्वर्ण से बनी हुई पूरी चार दीवारी की सुरक्षा के घेरे में वो लंका नगरी जो है वो बनी हुई है। बड़े सुंदर सुंदर भवन हैं वहां पर। लाखों सैनिकों की सुरक्षा में वो लंका नगरी जो है वो वहां पर बनी हुई है। और रावण के महल का जो विवरण दिया गया है वो बताया गया है कि रावण का महल जो था वो 8 मील लंबा महल था। 8 मील मतलब, 1 मील का मतलब हो गया लगभग 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर और 8 समझ लीजिए 12 किलोमीटर लंबा एक महल जो था वो रावण का, उसका विवरण जो है वो रामायण में दिया गया है। और हनुमान जी जो हैं अब वहां लंका नगरी में प्रवेश करने के बाद अब सीता माता को खोजने का प्रयास करते हैं। तो सीता माता जी को खोजने के प्रयास में वो अलग-अलग भवनों में, अलग-अलग महलों में वो जाते हैं। और इन अलग-अलग महलों में, अलग-अलग भवनों में वो देखते हैं कि वहां पर लंका नगरी में जो स्त्री और पुरुष हैं, उनकी जीवन शैली क्या है। तो यदि आप वाल्मीकि रामायण में लंका नगरी में स्त्री और पुरुषों की जीवन शैली का विवरण आप पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कि ये जो विवरण है ये बिल्कुल वैसा ही विवरण है जैसा कि आज के युग में आप किसी नाइट क्लब में आप यदि किसी विवरण को देखें, तो नाइट क्लब में क्या होता है? नाइट क्लब में होता है नृत्य, भड़काऊ संगीत, है। एक स्त्री और पुरुष जो है आपस में वो शिष्टाचार भी उनका ध्यान नहीं रहता है, आपस में एक दूसरे का आनंद लेने के लिए वो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, एक दूसरे का
एक दूसरे के शरीर को अपने एक दूसरे के शरीर को एक दूसरे के निकट लेकर आते हैं। इस प्रकार से वहां पर आप देख सकते हैं काम वासना से युक्त हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, चार जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हम बताते हैं इस्कॉन में, जिनका पालन करना होता है, जिसका मतलब मांसाहार ना करना। तो आप देखेंगे कि वहां रामायण में रावण के महल में और वहां पर अनेक जो भवन हैं, वहां पर अनेक अनेक प्रकार के मांस जो हैं वो रखे गए हैं, उनका सबका विवरण हुआ है। किस किस पशु का मांस रखा गया है, कैसे उस मांस को बनाया गया है। अनेक प्रकार की शराब, तो पहला मांसाहार ना करना, दूसरा शराब ना पीना। तो अनेक अनेक प्रकार की शराब, कोई फलों के रस से बनी हुई है, कोई फूलों के रस से बनी हुई है, कोई प्राकृतिक रूप से जो शराब बनाई गई है, जो अप्राकृतिक रूप से जो शराब बनाई गई है, उन सबका विवरण बड़ा ही विस्तार से वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। तो कोई मांसाहार ना करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध ना करना। तो पूरी लंका नगरी में अवैध स्त्री पुरुष संबंध ही वहां पर हनुमान जी जो है वहां चारों ओर देखते रहते हैं। और शराब ना पीना, नशा ना करना, तो चारों ओर शराब जो है वहां पर दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो आसुरी जीवन की जो जीवन शैली है, हनुमान जी लंका नगरी में अलग अलग तरीके से उस जीवन शैली का वहां पर देखते हैं। वाद्य यंत्र बज रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नाइट क्लब में क्या है, भड़काऊ संगीत इत्यादि इत्यादि, तो वाद्य यंत्र बज रहे हैं। तो हनुमान जी जब वहां लंका नगरी में पहुंचे, तो एक प्रकार से शाम हो चुकी थी। तो शाम के समय वो संध्या काल में लंका नगरी में पहुंचते हैं, तो अंधेरा हो चुका है और रात्रि जो है वो आने वाली है। तो हनुमान जी अब वहां पर पूरे महल में देखकर सीता देवी को खोज रहे हैं। तो वे खोजते खोजते रावण के महल में पहुंचते हैं, और वहां रावण के महल में एक पुष्पक विमान, जिसका उपयोग रावण जो है वो करता है एक जगह से दूसरे जाने में, एक प्रकार से हवाई जहाज, प्राइवेट जेट जिसे आप कह सकते हैं रावण का। तो पुष्पक विमान को भी देखते हैं। तो देखिए, यहां पर क्या आप इससे समझ सकते हैं कि एक भक्त को ऐसे स्थानों पर भी कभी कई बार अपनी सेवा के लिए जाना पड़ता है, जो उसकी भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल होती है। तो ऐसा ही उदाहरण आप देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं। तो शिल प्रभुपाद जो थे वो अपनी वृद्धावस्था में कहाँ थे? वृंदावन में थे। वृंदावन में वे बड़े आराम से अपनी भक्ति कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम का लेखन कर रहे थे, और बड़ी अच्छा उनका बड़ा सुंदर जीवन था वहां पर। लेकिन अपनी सेवा करने के लिए, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए वे भी पश्चिमी देशों की यात्रा करते हैं। और पश्चिमी देशों की यात्रा करने का अर्थात उनको भी हनुमान जी की तरह सागर लांघना था। उनको भी हनुमान जी के तरह अपने मार्ग में आए अनेक अवरोधों का उनको निराकरण करना था। हनुमान जी के सामने कौन कौन से अवरोध आए? सुरसा, सिम्मी की इत्यादि इस प्रकार के अवरोध आए। सागर इतना लंबा था। तो प्रभुपाद जी के भी सागर लांघने में 2 हार्ट अटैक, हृदय के आघात जो उनको वहां पड़ा, और अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उनको सामने करना पड़ा। हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश किया, जहां पर आसुरिक जीवन शैली थी। हर जगह मांस, मदिरा, काम वासना, इस प्रकार का चारों तरफ वातावरण था। और पश्चिमी देशों में भी यदि आप देखें तो सामान्य तौर पर इसी प्रकार का वातावरण आपको देखना पड़ता है। वैसे तो भारत भी आज की तारीख में इस मामले में पश्चिमी देशों से कोई कम नहीं है। लेकिन कहने का भाव यह है कि कई बार हमें अपनी भक्ति के लिए प्रतिकूल स्थानों पर भी जाना पड़ता है। तो हनुमान जी के इस यहाँ पर घटना से, इस लीला से आप इस बात को समझ सकते हैं। अब हनुमान जी ने अलग अलग लंका के अलग अलग भवनों में जब सीता देवी को खोजा, वहां पर जब वे उनको नहीं मिली, तो अब वे वास्तव में रावण के महल में ही वहां पर वो प्रवेश कर जाते हैं। तो रावण के महल में क्या देखते हैं कि रावण के महल में वो सबसे पहले रावण को देखते हैं कि रावण जो है वो एक बड़े विशाल पलंग पर, एक रेशमी शैया पर, उनका पलंग जो है वो स्वर्ण जवाहरातों मणियों द्वारा जो निर्मित पलंग है, उस पर बड़ा सो रहा है। उसके शरीर पर अनेक घाव हैं, और ये घाव जो रावण को मिले हैं वो अनेक अनेक युद्धों में मिले हैं। कभी किसी इंद्र के साथ युद्ध में, कभी भगवान विष्णु के साथ चक्र का घाव। तो हनुमान जी के मन में एक एक श्रद्धा का भाव रावण को देखकर
एक बार को उत्पन्न होता है कि देखिए कितना वीर पुरुष है, और ये जो घाव इसके शरीर पर उनके जो निशान हैं, ये वास्तव में इसके आभूषण के समान है, रावण के आभूषण के समान है। पर अगले ही पल ये जो श्रद्धा है वो हनुमान जी सोचते हैं कि इतना वीर पुरुष होने के बावजूद भी काम वासना से कितना ग्रसित है, किसी पराई स्त्री को अपहरण करके लाने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हनुमान जी के मन में अनेक अनेक प्रकार के विचार जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि रावण जब अपने पलंग पर लेटा हुआ था तो उसका एक ही सिर था और दो ही भुजाएं थीं। और वर्णन में ये आता है कि रावण के वास्तव में जो 10 सिर हैं और जो 20 भुजाएं हैं, ये वास्तव में इस प्रकार का रूप जो है वो युद्ध में ही दिखाता है। तो हनुमान जी ने रावण का जो रूप देखा उसमें रावण का एक ही सिर और दो भुजाएं वहां पर उनको दिखाई दी। अब रावण के कक्ष में वो देखते हैं कि चारों ओर अनेक स्त्रियां जो हैं वो लेटी हुई हैं। है। शराब बिखरी हुई है, मांस मदिरा हर जगह बिखरी हुई है। हर स्त्री ने मदिरा पान किया हुआ है, नशे में उन्मत्त है, निद्रा की स्थिति में है। एक स्त्री दूसरी स्त्री के ऊपर लेटी हुई है, दूसरी स्त्री किसी तीसरी स्थिति के ऊपर लेटी हुई है, कोई नग्न अवस्था में है, कोई अर्धनग्न अवस्था में है। इस प्रकार से हनुमान जी जो हैं वो अनेक अनेक प्रकार की स्त्रियां रावण के कक्ष में वो देख रहे हैं। तो ये जो स्त्रियां हैं वो रावण कभी किसी देवता गण की स्त्री को अपहरण कर लाया, कभी किसी और स्त्री को अपहरण कर लाया। तो ये सारी स्त्रियां रावण की जो हैं वो दासियां हैं, जो रावण के क्रीड़ा के लिए, रावण के मनोरंजन के लिए उसके महल में वहां पर उपस्थित हैं। और पास ही में थोड़ा दूरी पर हनुमान जी अब रावण की जो पटरानी है मंदोदरी, उनको भी देखते हैं। अब मंदोदरी का जब चित्रण वाल्मीकि रामायण में किया गया है, वो इस प्रकार से किया गया है कि हनुमान जी जब मंदोदरी को देखते हैं तो वो पाते हैं कि ये स्त्री जो है कुछ विशेष है। इसके मुख पर जो तेज है, इसका जो अ, शारीरिक जो बनावट है, जो शारीरिक जो लक्षण जो इसके शरीर से जो लक्षित हो रहे हैं, वो वास्तव में ऐसी स्त्री के हो रहे हैं जो वास्तव में सती है, जो बड़ी चेष्ट है, जो बड़ी पतिव्रता है, पति परायणा है। तो इस प्रकार की एक शुद्धता उसके शरीर से, उस स्त्री के शरीर से जब वो उपस्थित होते हुए देखते हैं हनुमान जी, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। वो भ्रमित होते हैं और वो सोच बैठते हैं कि वास्तव में यही मंदोदरी जो है वो यही सीता देवी। और इस बात को सोचकर हनुमान जी के भाई मैंने सीता को खोज लिया है। अब वे वहां पर कभी अपनी पूंछ को चूमते हैं, कभी खंबे पर चढ़ते हैं, कभी उछल कूद करते हैं। तो जैसे एक वानर की प्रवृत्ति होती है, वानर का स्वभाव होता है प्रसन्नता को व्यक्त करने का, उसी भाव में वो अपनी प्रसन्नता को वहां पर उछल कूद कर व्यक्त करने लगते हैं। लेकिन फिर गंभीरता से सोचते हैं कि ये स्त्री वास्तव में सीता नहीं हो सकती। ये स्त्री वास्तव में सीता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि श्री राम से बिछुड़कर कोई स्त्री, सीता देवी जो है इतनी आराम से नहीं सो सकती है? इतनी आराम से नहीं सो सकती हैं, ना ही उनके शरीर पर आभूषण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो मन में चिंतन करते हैं। और इस संबंध में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर बताया गया है, 11वें चैप्टर में, 5वें सुंदर कांड में। वो ये है, न रामेण वियुक्ता सा सप्तुम अर्हति भामिनी, न भोक्तुम वाप्यलंकर्तुम, न पानमुपसेवितुम, नान्यम नरम उपस्थातुम, सुरनामपि चेश्वरम, नहीं राम समः कश्चित विद्यते त्रिदेशवेश्वपि। देखिए हनुमान जी के मन में विचार क्या आता है कि न रामेण वियुक्ता, सा सा अर्थात लेडी के लिए आता है। जब सिंगल सा आता है तो वो पुरुष के आता है संस्कृत में, और सा जिसमें आ की मात्रा होती है तो एक स्त्री के लिए आता है। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुम अर्हति भामिनी। स्वप्तुम अर्हति अर्थात स्वप्न, स्वप्न आदमी जब देखेगा जब वो सोएगा। तो श्री राम से बिछुड़कर सीता देवी ना तो सो सकती हैं, न भोक्तुम, भोक्तुम अर्थात ना कुछ खा सकती है। अब खाने का विवरण क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि वहां आसपास बहुत मांस मदिरा इस प्रकार का खाद्य पदार्थ वहां पर रखा हुआ था। न भोक्तुम
वाप्य लंकृतुम, वाप्य लंकृतुम का अर्थात है ना ही श्रृंगार कर सकती हैं, न पानम उपसेवितम, पानम, पानम अर्थात मदिरा सेवन। तो जहां जितनी भी स्त्रियां उन्होंने देखी लंका में सोती हुई, सबने मदिरा पान कर रखी थी। कुछ नशे का खुमार था, कुछ नींद का खुमार था, और उस खुमारी में, उस नींद में, उस निद्रा अवस्था में वो सारी एक दूसरे के ऊपर लिपटी पड़ी हुई थी। ये नहीं पता लग रहा था कि सिर किसका कौन सा है और पैर किसका कौन सा है। इस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर लदी हुई थी। ना अन्यम नरम उपस्थातुम, है, वे किसी पुरुष के पास, देवता के पास, या उस देवता के ईश्वर के पास भी नहीं जा सकती हैं। तो रावण के महल में सोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और नहीं राम समः कश्चित विद्यते त्रिदेशस्वी, ऐसा कोई नहीं है जो श्री राम की समानता कर सकता हो। तो इस महल में ऐसा कोई नहीं है जो श्री राम की समानता कर सकता हो, ना ही कोई पुरुष, ना ही कोई देवता, और ना ही ऐसे किसी देवता का ईश्वर, कोई भी नहीं है। तो सीता देवी यहां पर इस महल में उपस्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब यहां पर एक बड़ा ही सुंदर विचार हनुमान जी के मन में आता है। और जब वहां पर रावण के महल में अलग अलग स्त्रियों को अलग अलग अवस्था में, और विशेष रूप से अर्धनग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में जब वो देखते हैं, वहां पर काम वासना में, कोई काम क्रीड़ा में लगा हुआ है, इस प्रकार का दृश्य जब वो देखते हैं, तो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं, तो उनके मन में एक भाव आता है कि इतनी पराई स्त्रियों को मैं इतना ध्यान से घूर घूर के देख रहा हूं, और मैं रावण जैसे पापी का भी मैं दर्शन कर चुका हूं, तो कहीं इस प्रकार की गतिविधियों को करते हुए, इस प्रकार के कार्य को करते हुए, कहीं मेरा धर्म तो भ्रष्ट नहीं हो गया है, कहीं धर्म का लोप तो नहीं हो गया है, मैंने अपने धर्म के पथ पर जो मैं चल रहा हूं, कहीं मैं उससे भटक तो नहीं गया हूं। किंतु अगले ही पल वे स्वयं ही इस बात का निवारण कर लेते हैं कि ये जो शंका मेरे मन में आई है वास्तव में निराधार है। वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि देखिए, मेरा प्रयोजन पवित्र है, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो गोल है, मेरा जो पर्पज है, वो वास्तव में पवित्र है। वो क्या है? भगवान श्री राम की सेवा करना। और जब भी मैंने इस प्रकार से इन स्त्रियों को देखा, तो मेरे मन में कोई भी दूसरा भाव नहीं आया, मेरा मन पवित्र ही बना रहा है। और यदि मेरा सेवा ही ऐसी है कि मुझे स्त्रियों को खोजना है, तो मुझे सीता देवी को खोजना है, जो कि एक स्त्री हैं, तो मैं सीता देवी को स्त्रियों के बीच में नहीं खोजूंगा, तो और मैं कहां खोजूं? मैं कहीं हिरणों के बीच में थोड़ी खोजूंगा। तो इस प्रकार से अपने ही मन को उन्होंने समझाया। तो भक्त के जीवन में भी कई बार इस प्रकार की भावनाएं आती रहती हैं। तो ऐसी भावनाओं का निराकरण किसी भक्त को जब करना चाहिए, तो शास्त्रों के आधार पर, किसी अपने वरिष्ठ की सहायता लेने के आधार पर, और शास्त्रों से जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को पुनः उस पर ध्यान करने पर कोई भी भक्त जो है ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को निकाल सकता है, उसका निवारण कर सकता है। तो हनुमान जी ने भी इसी प्रकार से इस बात को सोचा। फिर हनुमान जी के मन में एक बड़ी भयानक निराशा वो घर कर गई। हनुमान जी ने कहा, सोचा कि भाई, मैं इतनी दूर रावण की लंका में आया हूं, इतना बड़ा समुद्र मैंने लांघा है, तो मुझे सीता नहीं मिल रही है, रावण के महल में भी सीता नहीं मिल रही है। तो उनके मन में यह निराशा का भाव उत्पन्न हुआ कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं रावण ने अपहरण करते समय जब वो सीता को ला रहे थे, तो सीता कहीं बीच समुद्र में ना गिर गई हो, उनका उनका जीवन ही ना चला गया हो, है कहीं सीता रावण के भय से ही उन्होंने प्राण ना त्याग दिए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रावण ने माता सीता की हत्या ही ना कर दी हो, है? तो ऐसा भाव जब हनुमान जी के मन में आया कि शायद सीता ही ना हो, सीता की हत्या ना हो गई हो, सीता जीवित ही ना बची हो, तो उनके मन में आया कि यदि ऐसा संभव हुआ भी है, और ऐसा समाचार लेकर यदि मैं भगवान श्री राम के पास जाऊंगा, तो भगवान श्री राम अपना प्राण त्याग देंगे। भगवान श्री राम प्राण त्यागेंगे तो लक्ष्मण प्राण त्याग देंगे, लक्ष्मण प्राण त्यागेंगे तो सुग्रीव प्राण त्याग देंगे, क्योंकि सुग्रीव लज्जा के कारण प्राण त्याग देंगे, क्योंकि उन्होंने बीड़ा उठाया था कि सीता देवी का खोज करना है। और जब सुग्रीव प्राण त्याग देंगे, तो किष्किंधा नगरी में जितने भी वानर हैं वो प्राण त्याग देंगे। और जब राम लक्ष्मण की
प्राणों के त्यागने का समाचार जब अयोध्या पहुंचेगा तो कौशल्या प्राण त्याग देंगी, सुमित्रा प्राण त्याग देंगे, शत्रुघ्न प्राण त्याग देंगे, भरत, पूरी अयोध्या नगरी जो है वो प्राण त्याग देगी। तो मैं इतनी लोगों के प्राण के त्यागने का कारण क्यों बनूं? बेहतर बेहतर यही है, अच्छा यही है कि मैं ही यहां पर रह जाऊं और या फिर मैं यहां अपने ही प्राण त्याग दूं। तो इस प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उनके मन में आने लगी। तो देखिए, हनुमान जी जैसा इतना उत्कृष्ट भक्त, इतना वरिष्ठ भक्त, इतना उन्नत भक्त, उनके मन में भी इस प्रकार के नकारात्मक भाव आने लगे। तो भक्त के लिए वास्तव में जीवन में सबसे प्रिय वस्तु क्या होती है? भक्त के लिए जीवन में सबसे प्रिय वस्तु होती है भगवान की सेवा। और जब भक्त को लगने लगता है कि मैं अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो इस प्रकार से भक्त भी जो है वो निराश होने लगता है। तो ऐसी ही ऐसी ही विफलता की भावना को सोचते हुए हैं, वो हनुमान जी जो थे वो निराश होने लगे। लेकिन उन्हें तुरंत ही ध्यान आया संपाति का। संपाति ने उनसे ये कहा था, जो गिद्ध गिद्ध थे, उन्होंने ये कहा था कि हो ना हो अवश्य सीता जो है वो तुमको लंका में ही मिलेगी, तो तुम उन्हें वहां खोजो। तो अगले ही पल हनुमान जी के हृदय में आशा का संचार हुआ और उन्होंने सोचा कि अभी मैंने पूरी लंका तो देखी नहीं है, लंका के कई स्थानों को देखना अभी भी शेष है। तो संभव है कि सीता देवी किसी दूसरे स्थान पर हो। तो ऐसा जब उनके मन में भाव आया, तो वो लंका में रावण के महल से बाहर आए और किसी बड़े ऊंचे स्थान पर वहां पर चढ़ गए। और चढ़कर जब वो चारों ओर देखने लगे, तो उन्हें दूर एक बहुत विशाल एक वन, अशोक वन उनको दिखाई दिया। और उस वन में अलग-अलग प्रकार के झरने हैं, अलग-अलग प्रकार के वहां पर छोटे-छोटे बैठने के स्थान वहां पर बने हुए थे, उनको दिखाई दिया। तो वो झरना, उस झील को देखकर हनुमान जी के मन में भाव आया कि ये जो वातावरण है यहाँ पर इस वन का, ये इतना सुंदर है कि हो सकता है कि सीता देवी यहाँ अवश्य अपना स्नान करने के लिए, अपनी पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आती हूँ। तो मैं यहीं रुकता हूँ और ध्यान करता हूँ कि शायद सीता जी यहाँ पर आए। फिर थोड़ी ही देर बाद उनका ध्यान किसी दूसरी दिशा में जाता है। उस दिशा में वो देखते हैं कि एक मंदिर है जिसमें बहुत सारे खंभे हैं, 1000 खंभों का वर्णन रामायण में आता है। और उस मंदिर के पास एक चबूतरा है, जहां पर एक स्त्री बैठी हुई है, जो बड़े ही, उसके वस्त्र बड़े मलिन हैं, मुखमंडल पर बड़ा ही एक प्रकार से दुख का भाव है, आंखों से उनका मुख जो है वो भीगा हुआ है, बड़ी दुर्बल अवस्था में वो वहां बैठी हुई हैं। तो हनुमान जी अब वहां पर उस स्त्री को देखकर अब वो अपना हिसाब लगा रहे हैं कि कहीं ये स्त्री जो है वो सीता देवी तो नहीं है। अब सीता देवी का जो शरीर का जो बनावट का जो वर्णन श्री राम ने हनुमान जी को दिया था, वे उससे उसका मिलान करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसा, जिन आभूषणों का वर्णन भगवान श्री राम ने बताया था कि उन्होंने पहन रखे हैं, वो सीता देवी के शरीर पर देखते हैं। और वो देखते हैं कि ये सीता देवी को जब अपहरण करके जब रावण ले जाता है, तो सीता देवी अपने वस्त्र में एक पोटली में बनाकर आभूषण जो है वो नीचे फेंकती हैं। तो नीचे जो वो फेंकती हैं, तो वो अ, अ, हनुमान जी और सुग्रीव जो वानर होते हैं उनके पास जाकर गिरता है। तो देखते हैं वस्त्र भी वही पीला वस्त्र उस स्त्री ने पहन रखा है। तो अब हनुमान जी को ये बड़ा ही स्पष्ट हो जाता है कि ये स्त्री हो ना हो, ये सीता ही है। और जब हनुमान जी को ये आश्वासन मिलने लगता है, ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये स्त्री हो ना हो, ये सीता देवी ही हैं, तो उनको बड़ा ही हर्ष होता है, बड़ा ही उनको आनंद होता है। हुँ। अब देखिए हनुमान जी वहाँ पर क्या करते हैं कि वो स्वयं तुरंत जो है वो सीता देवी के पास नहीं जाते हैं। वो देखते हैं कि यदि मैं तुरंत सीता देवी के पास गया, तो वो शायद मुझ पर विश्वास ना करें कि मैं वास्तव में भगवान राम का दूत हूँ। तो मैं यहाँ कुछ देर इन गतिविधियों को, इनके आसपास जो ये गतिविधियां हो रही हैं, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन पर नजर रखता हूँ। तो हनुमान जी वहीं पर किसी पेड़ के अंदर भीतर छुप जाते हैं और उन क्रियाकलापों पर नजर रखना शुरू करते हैं।
तो देखिए हनुमान जी लंका कब पहुंचे। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, संध्या काल हो चुका था, और पूरी रात जो है वो रावण के महल का, वहां पर स्त्रियों का, उनमें सीता जी को खोजते रहते हैं। और खोजने के बाद अब जब वो आते हैं तो अब देखिए, अब समझ लीजिए ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है, अब मान लीजिए सवेरा होने वाला है। अब सवेरा होने वाला है तो रावण को उनके जो वहां पर जो नट हैं, तो जब रावण जो था उसको कैसे जगाया जाता था, तो रावण को जगाने के लिए रावण की जो प्रशंसा में बड़े बड़े गीत गाए जाते थे, ड्रम बजाए जाते थे, म्यूजिक बजाया जाता था, ताकि जो रावण है वो अपना गुणगान सुनकर जब वो वहां पर उस समय जागा करता था। तो लंका में अलग अलग लोग जो थे वो वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, रावण का गुणगान कर रहे थे। तो रावण जो है वो तुरंत प्रातः काल होने से पहले ही उठ जाता है, और उठते ही सबसे पहला भाव क्या है, सीता के पास जाना है, सीता को मनाना है, सीता को तैयार करना है कि वो मेरी पटरानी बने। तो देखिए एक असुर के बुद्धि का वर्णन हुआ है, और असुर की बुद्धि में क्या है, असुर की बुद्धि में सिर्फ काम वासना, सिर्फ भोग विलास, इस प्रकार की बुद्धि जो है वो असुर की होती है। एक भक्त जब सुबह सुबह उठता है तो उसकी बुद्धि में क्या भाव आता है, भगवान का धन्यवाद करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान की कथाओं में अपने कानों को लगाना। तो ये देखिए एक असुर का बुद्धि और एक भक्त की बुद्धि में यहां आप अंतर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हनुमान जी देख रहे हैं कि रावण सीता देवी के पास आता है, पीछे उसकी 100 रानियां, अलग अलग रानियां जो हैं उसके चल रही हैं, और बड़ा ही सुंदर विवरण रामायण में दिया गया है कि वो रानियां जो हैं वो कैसे एक ऐसे जैसे बादल आगे जा रहा हो और पीछे बिजली चमक रही हो, इस प्रकार से दिखाई दे रही। तो रावण सीता देवी के पास जाता है और उसे अलग अलग प्रकार से प्रलोभन देता है कि तुम्हें पृथ्वी का राज्य मिलेगा, सब स्वीकार, सब सुख साधन मिलेंगे, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा रहने का स्थान मिलेगा, तुम मंदोदरी को भी मैं छोड़ दूंगा, मंदोदरी भी तुम उसका स्थान ले लोगी, तुम मेरी वास्तव में पटरानी बनोगी। तो ऐसी तुम्हारी सुंदरता है कि तुम यहाँ क्यों अपने आप को इतने मलिन वस्त्रों को पहनकर, उपवास कर कर, भूखी रहकर, रोते हुए अपना जीवन काट रही हो। इसको तुम मुझे स्वीकार कर लो, तुम्हें पृथ्वी के सब सुख मिलेंगे। सीता देवी कहती हैं कि तुम्हारी इस प्रकार से मेरे से बात करने की कैसे हिम्मत हुई। मैं भगवान श्री राम के अतिरिक्त किसी को भी अपना पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे प्राप्त करने की आशा बिल्कुल छोड़ दो। तो रावण से बात करते हुए सीता देवी एक तिनके को बीच में रखती हैं, ये संकेत देने के लिए कि तुम वास्तव में एक तिनके के समान हो, और मेरे प्रभु श्री राम जब तुम्हारा उनसे युद्ध होगा तो तुम बिल्कुल ऐसे नष्ट कर दिए जाओगे जैसे ये तिनका है। तो इस प्रकार से बड़ा ही लंबा चौड़ा उनका संवाद है, तो हम पूरा संवाद नहीं उसमें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से अब रावण जो है वो राक्षसियों को, फिर जब वो जाता है तो वो राक्षसियों को कहता है कि तुम तैयार करो कि सीता मुझे स्वीकार कर ले। सीता को भी एक प्रकार से चेतावनी देता है कि मैंने तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया है, जिसमें 10 महीने बीत चुके हैं, केवल 2 ही महीने शेष हैं। तो इस प्रकार से तुम जल्दी से मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें काट कर अपने नाश्ते में आहार के रूप में प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार की भयानक चेतावनी देकर वो रावण जाता है। सीता जी जो है वो रोने लगती हैं, अश्रु अश्रु बहाने लगती हैं। राक्षसियां भी, जब रावण चला जाता है तो राक्षसियां डराती हैं सीता को कि मैं तुम्हारे हाथ खाऊंगी, मैंने कभी मनुष्य का मांस चखे बहुत दिन हो गए हैं, मैं तुम्हारी जांघें खाऊंगी, मैं तुम्हारे गाल खाऊंगी। इस प्रकार से अलग अलग उन्हें डराने लगती हैं। तो लेकिन वहां पर एक वृद्ध राक्षसी होती है जिसका नाम होता है त्रिजटा। त्रिजटा अब बीच बचाव करती हैं सीता जी के बारे में। वो इन राक्षसियों को बताती हैं कि मुझे एक स्वप्न आया है जिसमें मैंने देखा है कि रावण का वध हो चुका है, भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं, रावण का वध हो चुका है और सीता जी को मुक्त करा लिया गया है। तो इस प्रकार से अपने एक स्वप्न का उदाहरण देती हैं, जिससे वो राक्षसियों को ये बताती हैं, ये बताने का प्रयास करती हैं कि सीता को परेशान मत करो, ये जल्दी ही मुक्त होने वाली है, और यदि इनके प्रभु श्री राम को क्रोध हुआ तो तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से ये त्रिजटा सीता देवी के
बारे में वो कहती हैं। तो जो राक्षसियां हैं उनको परेशान करना बंद कर देती हैं। अब हनुमान जी जो हैं वो सीता देवी के सामने जाने के बारे में सोचते हैं। देखिए हनुमान जी के मन में अब क्या चल रहा है? हनुमान जी के मन में भी चल रहा है कि मैं अब सीता देवी के सामने अगर उपस्थित हो गया, तो सीता देवी विश्वास नहीं करेंगी कि मैं श्री राम का सेवक हूँ। वो यही सोचेंगी कि रावण जो है वो वेश बदलकर मेरे सामने अब दूसरे तरीके से आने लगा है। तो अब हनुमान जी ऐसे समय का इंतजार करते हैं कि जब ये सारी राक्षसियां जो हैं वो चली जाएं, क्योंकि यदि मैं सीता जी के सामने ऐसे समय में आ गया और सीता देवी मुझे देखकर भयभीत हो गई और शोर मचाने लगी, तो राक्षसियों को पता लग जाएगा। तो हनुमान जी अब क्या करते हैं, वो युक्ति ढूंढते हैं। वो मंद मंद आवाज में ध्वनि में वो भगवान श्री राम का गुणगान करने लगते हैं। वो एक बड़ा सुंदर गीत गाते हैं। तो जितनी भी भगवान की लीलाएं उनको याद हैं, वो उस समय एक गीत के रूप में बनाकर वो पेड़ के एक छोर पर बैठकर वो गाने लगते हैं। तो सीता जी के कानों में जब भगवान श्री राम के गुणों का ध्वनि जब पड़ती है, तो बड़ा उनको संतोष होता है, बड़ा उनको हर्ष होता है और वो इधर-उधर देखने लगती हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो जब वो देखती हैं कि हनुमान जी हैं वो व्यक्ति जो ये गीत गा रहे हैं, तो तुरंत हनुमान जी जो हैं वो नीचे उतरते हैं और सीता जी पूछती हैं कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी उनको बताते हैं कि भई मैं भगवान श्री राम का सेवक हूँ। तो बातचीत करते-करते जब हनुमान जी सीता जी के निकट आने लगते हैं, तो सीता जी तुरंत घबरा जाती हैं कि ये तो वास्तव में रावण का कोई वेश वेश भरकर रावण आया है। तो वो कहती हैं कि रावण, तुम वेश भरकर मेरे पास आए हो, तो तुम्हें मालूम नहीं, तुम मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं नहीं माता, मैं तो हनुमान हूँ, भगवान श्री राम का सेवक। और फिर हनुमान जी जो हैं वो सीता देवी की आशंकाओं की संतुष्टि करते हैं। कैसे? वो भगवान श्री राम के रूप का, सौंदर्य का, वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, श्री लक्ष्मण का कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उनकी आकृति है, कैसा उनका रूप रंग है, उन सब का वो विवरण करते हैं। और फिर एक मुद्रिका जो भगवान श्री राम ने सीता जी की दी थी, वो उनको निकाल कर देते हैं। तो इससे सीता जी को संतुष्टि हो जाती है कि ये वास्तव में भगवान श्री राम का ही दूत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हनुमान जी ने कितनी बुद्धिमत्ता से अपना धैर्य नहीं खोया। बड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो सीता जी के पास गए हैं और कैसे उन्होंने अपने आप को भगवान श्री राम का संदेश बड़ी सुंदरता से, समझदारी से, चतुराई से सीता जी को दिया है। तो ऐसे ही भक्त को भी अपने जीवन में चतुराई का, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि भक्तों का हृदय ना दुखे, अपनी सेवा जो है वो आराम से हो, सुचारू रूप से हो। और फिर अब वो माता सीता से कहते हैं कि मैं आपको लंका से अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। तो सीता जी मना करती हैं। वो कहती हैं कि देखिए, अ, 2 कारण देती हैं कि एक तो मैं किसी पर पुरुष के शरीर को छूना नहीं चाहती हूँ। तो वैसे वास्तव में हनुमान जी जो हैं वो सीता जी के पुत्र के समान, तो सीता जी को वास्तव में हनुमान जी का शरीर को छूने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक कारण ये था कि सीता जी चाहती थीं कि उनका जो अपहरण करके जो उनको यहाँ पर बंदी बनाया गया है, उनको मुक्त जो है वो भगवान श्री राम ही कराएं, क्योंकि इसी में ही भगवान श्री राम का गौरव है, यश है। और फिर सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि तुम वापस जाओ और उनको ही कहो कि मुझे आकर छुड़ाएं और पूरे गौरव से, पूरे सम्मान के साथ मुझे यहाँ से लंका से ले जाएं। उसी में ही भगवान श्री राम की वास्तव में यश है। फिर इस बात की संतुष्टि कैसे हो कि हनुमान जी ने वास्तव में सीता जी से ही भेंट करी। सीता जी अपने और श्री राम के बीच में जो कुछ अंतरंग प्रसंग हुए थे, कुछ घटनाएं हुई थी, वो हनुमान जी को सुनाती हैं कि और फिर अपना एक आभूषण भी निकालकर हनुमान जी को देती हैं कि जब तुम भगवान श्री राम से मिलो, तो उन्हें ये बात बताना या आभूषण देना, तो उससे उनको संतुष्टि हो जाएगी, तुम वास्तव में मुझसे ही मिलकर आए हो। तो हनुमान जी की अब देखिए बुद्धिमत्ता का परिचय और देखिए, और क्यों उनको उत्तम सेवक कहा जाता है, उसका यहाँ पर विवरण सुनिए। हनुमान जी अब सोचने लगे कि युद्ध तो होना ही है। वह सीता जी मेरे साथ जाने से रही, श्री राम यहाँ पर अब आएंगे ही आएंगे और युद्ध जो है वो अवश्यम भावी है। तो युद्ध तो होना ही है।
तो क्यों ना मैं रावण की शक्ति के बल का आकलन करूं। तो अब सीता जी से वो आज्ञा मांगते हैं कि मैं सीता देवी, मैं अब माता जी, मैं अब भूखा हूं, मैं इस अशोक वाटिका का विध्वंस करना चाहता हूं, यहाँ पर जितने भी फल हैं, पेड़ हैं, उनका मैं भक्षण करना चाहता हूं। तो इससे क्या होगा? इससे रावण जो है अपनी सैनिकों को भेजेगा, जिससे मुझे उनके बल का आकलन होगा, और मैं, मेरे पास एक अवसर ये भी रहेगा कि मैं रावण के महल में जाकर उससे वाद वार्तालाप कर सकूं, उससे बातचीत कर सकूं। तो अशोक वाटिका को वो उजाड़ना शुरू कर देते हैं और रावण के कई योद्धाओं को मार देते हैं। और अंत में रावण अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजता है, जो हनुमान जी को बंदी बना लेता है। कैसे वो बंदी बनाता है? वो हनुमान जी के सामने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, तो हनुमान जी ब्रह्मा जी का आदर करने के कारण उस पाश से बंध जाते हैं। और दूसरा कारण ये भी था कि वो बंदी बनाने के बाद रावण से भेंट करना चाहते हैं, उससे वार्तालाप करना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हनुमान जी का कौन सा गुण उभर के आता है? जो श्रेष्ठ सेवक होता है, वो केवल उतना ही कार्य नहीं करता है जितना उसको बताया जाता है, वो उससे आगे भी जाकर कार्य करता है, क्योंकि वो वास्तव में चाहता है कि मेरे जो स्वामी हैं उनकी सेवा में अच्छी से अच्छी कर सकूं। तो हनुमान जी को आदेश क्या था? सीता जी का पता लगाओ, मेरा संदेश उन तक पहुंचाओ और वापस आ जाओ। लेकिन हनुमान जी उससे भी आगे जाते हैं और रावण का बल का आकलन लेने के लिए अशोक वाटिका को अब वो उजाड़ना आरंभ करते हैं। रावण से वार्तालाप करने के बाद क्या होता है? रावण हनुमान जी के वध की आज्ञा दे देता है। रावण कहता है कि इस वानर को मारो, ये बहुत ही धृष्ट है, इस ये मेरे सामने बात करने लायक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन विभीषण बीच बचाव करते हैं कि देखिए, ये एक दूत है और दूत का हत्या करना किसी भी रूप से वास्तव में उचित नहीं है, इससे आप ही की कीर्ति जो है वो घटेगी। तो वो सुझाव देते हैं कि वानर को सबसे अधिक प्रिय क्या है? उसकी पूंछ। तो उसकी पूंछ में आग लगा दो, तो वास्तव में इस वानर के लिए सबसे बड़ा अपमान है। तो रावण के जो सैनिक हैं, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं। तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने से अब वहां माता सीता जो है, जब उनको पता लगता है कि ऐसे ऐसे जो वानर तुमसे मिलने आया था उसकी पूंछ में आग लगा दी गई है, तो सीता जी जो है वो प्रार्थना करती हैं अग्निदेव से कि वो जो आग है वो शीतल बन जाए। हनुमान जी को उस आग की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, उनको कभी भी उस गर्मी का उन्हें अनुभव ना हो। तो हनुमान जी की प्रार्थना से, अग्निदेव के आशीर्वाद से वो अग्नि जो है वो शीतल बन जाती है। तो हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाकर लंका को विध्वंस कर कर केवल विभीषण का घर उन्होंने छोड़ दिया और फिर लंका से बाहर आते हैं। समुद्र के जल में वो उस अग्नि को बुझाते हैं, पुनः लौटकर आते हैं और जितने भी वानर हैं अब उनकी सेना में, उनमें बहुत हर्ष का वातावरण वहां पर फैल जाता है। अब भगवान श्री राम के सामने हनुमान जी उपस्थित होते हैं। सीता जी ने जो वृत्तांत उनको सुनाए, जो कॉन्फिडेंशियल पास्ट टाइम्स लीलाएं जो सीता जी और श्री राम के बीच में हुई, उनका वृत्तांत हनुमान जी श्री राम को सुनाते हैं। सीता जी का आभूषण भगवान श्री राम को देते हैं। तब भगवान श्री राम जो हैं वो बड़ा ही संतुष्ट होते हैं, बड़ा ही प्रसन्न होते हैं और सीता जी का संदेश देते हैं कि बिना किसी देरी करे लंका पर आक्रमण करें, मेरे पास केवल 2 ही माह का समय शेष बचा है और मेरे प्रभु श्री राम से कहें कि मुझे ही तुरंत ही वो मुक्त कराएं। अब उत्तरकांड, सुंदर कांड के बाद जो अगला कांड शुरू होता है, युद्ध कांड, उसके आरंभ में ही भगवान श्री राम और हनुमान जी के वार्तालाप का वर्णन है। भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि वास्तव में तुमने जो मेरी सेवा करी है वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। कोई उत्तम श्रेणी का सेवक ही वास्तव में ऐसी सेवा कर सकता है। तो उत्तम सेवक कौन? जो सौंपे गए कार्य से भी अधिक सेवा करता हो। मध्यम श्रेणी का सेवक कौन? जो जितना कहा जाए उतना ही करके आता हो, हालांकि वो और अधिक कर सकता हो, लेकिन जितना कहा जाए उतना ही करता हो। और निम्न सेवक कौन है? जो आज्ञा का पालन ना करता हो, कहने के बावजूद भी सेवा ना करता हो। तो हनुमान जी के लिए भगवान श्री राम ने कहा कि तुम उत्तम सेवक की श्रेणी में हो।
और फिर भगवान श्री राम कहते हैं कि चूंकि मैं वनवास में हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है, मैं अपने आप को ही तुम्हें दे सकता हूं। और ऐसा कहने के बाद भगवान श्री राम बड़ा प्रेम के साथ हनुमान जी का आलिंगन करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनका बड़ा ही यशगान करते हैं। तो ये सुंदरकांड की कथा है और बड़ी ही सुंदर कथा है। आशा है इस कथा से आपको भी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला होगा, उत्साह बढ़ा होगा आपका। तो इसी के साथ आज की इस सभा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। तो यदि अब आपके पास कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी। छोटी सी बहुत ही खैर, ये तो अपने बड़ी सुंदरता से, बड़े प्यार से, बड़ी अच्छी अच्छी बातें पहले भी मालूम थी, लेकिन आज और कुछ नई बातें भी मालूम हुई। बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, गुरुओं की कृपा बनी रहे। सिर्फ एक टिप्पणी है, वो जो आपने शुरू में बताया था कि उनके सीना चीर के जो दिखाया कि उनके राम उधर रहते हैं हमेशा हृदय में भी, उसका वो बैकग्राउंड ऐसे है कि इन्होंने, सीता जी ने खुश होकर उनसे, उनकी सेवा से उनको अपने गले से बहुत कीमती माला निकाल के जी जी गिफ्ट जी दी थी। तो जी। वो उसको लेके थैंक यू किया, पर पास में ही पत्थर उठा के एक वो उनको तोड़ने लगे। तो एक तोड़ा, दो तोड़ा, चार तोड़े, तो वो सीता माता को बुरा लगा कि मैंने जी। आपको उपहार दिया है और वो भी बहुत कीमती है, और उनको आप ऐसे नष्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला, अरे भाई, मैं क्या कर रहे हैं आप हनुमान, ये पुत्र, ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे हो कि इनको तोड़ के देख रहा हूँ। कहते क्या देख रहे हो, कि इनमें राम है कि नहीं? जी। तो उन्होंने बोला, तू मिले? कहते नहीं। कहते हाँ। हैं तो फिर? कहते हैं क्योंकि ये मिले नहीं तो मेरे लिए कुछ इनका मूल्य नहीं है बिना राम के। तो कहते हैं क्या राम के बिना आप नहीं जीते हैं? तो कहते हैं नहीं, मेरा जीवन ही उनके बिना नहीं है। तो कहते हैं वो कहाँ रहते हैं? कहते हैं मेरे कन कन में, मेरे रोम रोम में, मेरे हृदय में, सब जगह रहते हैं। कहते हैं अच्छा फिर दिखाओ मेरे को। तो तब उन्होंने फिर वो अपना सीना चीरा खोला और और चीरा और उसमें दिखाया। राम फिर जानकी को दिखाया। जी। हाँ जी हाँ। जी, फिर वो मान गई कि वाकई तुम बहुत जी प्रिय हाँ। भक्त हो। जी। ये बाकी तो आपने हर हाँ एक जी। पॉइंट बहुत अच्छा, बड़ा सुंदर तरीके से बताया। जितना भी सुना बहुत ही अच्छा लगा। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बहुत बस बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू जी, प्रभु जी धन्यवाद। किशन जी पे इतनी राम जी पे बताइए प्रभु जी। बस समान, जितना किशन जी पे है उतना ही राम जी का आपने बताया। बहुत हाँ जी। हाँ सुंदर, जी। बहुत हाँ सुंदर। जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी। चलिए। अन्य कोई प्रश्न, कोई आपकी टिप्पणी किसी अन्य यस भक्त की? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, मायापुर चंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी प्रणाम मेरे शुभ सादर प्रभात। प्रणाम। तो हाँ, बहुत सादर प्रणाम प्रभु जी। अच्छा एक है कि हनुमान मिलते हैं विभीषण को, जो आपने जो कथा की, इसमें लगता है कि विभीषण जी को, वो आपने बताया नहीं। तुलसी रामायण में वैसे हमने पढ़ा, वो पहले उनका मंदिर देखते हैं और फिर विभीषण बताते हैं कि आप अशोक वाटिका में जाइए। तो मुझे हाँ जी। में हाँ जी। रामायण जहां तक वाल्मीकि रामायण में है, तो ऐसा प्रसंग मैंने ध्यान नहीं किया है। हालांकि मैंने बिल्कुल एक एक श्लोक सुंदरकांड का नहीं देखा है, लेकिन मुख्य रूप से जो
कथा संक्षिप्त में मैंने पढ़ी है उसमें इस प्रकार का विवरण नहीं आता है कि वो विभीषण जी से मिलते हैं या उनसे कोई वार्तालाप होती है। ऐसा विवरण वाल्मीकि रामायण में जहां तक मैं सोच रहा हूँ मुझे देखने को नहीं मिला है। हालांकि तुलसी रामायण में जैसा आप कह रहे हैं तो संभवतः ऐसा विवरण वहां पर हो सकता है। जी बहुत थैंक यू सो मच। और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बताया ना, वो भी बहुत अच्छा लगा कि भगवान को कैसे एक बार निराशा हो गई कि मैं अब क्या जी करूंगा, और पूरे मैं सभी लोगों के संहार का कारण बनूंगा, मैं सभी लोग अपना दुष्ट हो जाएंगे। तो वो फिर उनको जी जब याद आया संपत्ति खुदा तुम करने की जरूरत, भविष्यवाणी जी माता जी जी मिले। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी जी, ये मायापुर प्रभु है, ये हमारे मित्र है यहाँ जी 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 न्यूयॉर्क में जी है। हाँ जी आई हाँ जी। इनवाइटेड हिम फॉर दिस मीटिंग। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है जी। यस, हाँ जी हाँ, Kirit हाँ Bhai is a very good friend of us, and he told me, so I said okay, I will come, certainly come। अच्छा जी, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत ही धन्यवाद अच्छी जी। तरह हाँ भगवान की कथा कही। थैंक यू प्रभु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए थैंक यू, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, सुनंदा माता जी स्वागत है, नीलू बहन जी स्वागत है, और किरीट शाह जी स्वागत है। चलिए अगर कोई नहीं हो यदि तो मेरे को टाइम देंगे तो मेहरबानी हो। हाँ जी, बताइए प्रभु जी। हाँ, वो उसमें जब ही उन्होंने लंका में आग लगाई थी ना, जी तो सिर्फ विभीषण के घर को नहीं जलाया था, बाकी जी जी सबको जलाया था। हाँ जी, तो हाँ जी ये उन्होंने, क्योंकि उनके घर के बाहर राम लिखा हुआ था, जी जी तो उस दृष्टांत में ही वो मिले थे उनको। जैसे उन्होंने अभी जी फिर संत के दोस्त ने बताया, तो वो वाली जी बात है इसमें। जी जी और मेन चीज ये है कि थ्रू आउट जितना भी आपने हमको बताया और बहुत सुंदर बताया कि ये सारा ये मर्यादा प्रधान है, जी 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 कि कहीं पर भी हनुमान जी ने या किसी और ने मर्यादा नहीं तोड़ी, जी सब मर्यादा में रह के सब सेवा करी। जी सबने अपना अपना जो निभाया है रोल, मर्यादा को नहीं उन्होंने लांघा। जी 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 प्रभु जी जी क्योंकि ये राम युग तो मर्यादा प्रधान युग था, तो जी प्रभु। इसलिए उसका ख्याल रखा गया। थैंक यू। चलिए प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा बहुत जी। धन्यवाद। हाँ। चलिए फिर अगली कक्षा हमारी बुधवार को होगी। हाँ हाँ प्रभु जी, ईश्वर प्रभु बताइए। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कथा थी और मन बिल्कुल गदगद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का भी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, है जो धन्यवाद जी। आपको इतना, मतलब आपके मुखारबंद से सब चीजें जो हम छोटे बचपन से सुनते आए थे उनमें और भी एडिशन हुआ, बहुत ही एडिशन अच्छा हुआ है। लगा। चलिए धन्यवाद। चलिए जी, धन्यवाद। अच्छा जी, चलिए फिर अगली कक्षा बुधवार को हिंदी में भगवत गीता अध्याय 15, और वैसे ही रविवार को उपदेशामृत संभवतः अभी हम श्लोक संख्या 10, तो उस पर आगे बढ़ेंगे। तो पुनः वैसे ही कार्यक्रम आरंभ हो जाएंगे। धन्यवाद। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे वेरी चलिए कृष्णा नाइस प्रभु जी, प्रभु जी। क्लास, and we हरे look कृष्ण, forward हरे for the next कृष्णा। धन्यवाद, one। Thank you। हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्ण। सब